तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। मैंने जब से गुरुजी तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़। ले ली सीता मैया हो पहिला ज्ञान, ले ली सीता मैया, रावण हर के ले गईल पूज। अच्छा, कितने दिन के लिए जाती हो मायके? गुरुजी छुट्टियों में तो 1 हफ्ते के लिए। और तो 1 हफ्ते पति की सेवा कौन, मतलब पति को भोजन कौन देता है? गुरुजी जाना भी तो जरूरी है, साल में। ठीक है, आप जाओ, आप जाओ, जाओ। हाँ। पर पति को उस समय 1 हफ्ते खिलाता पिलाता कौन है? गुरुजी पहले भी अकेले रहते थे। अच्छा। शादी के पहले? हाँ। तो शादी किस लिए की है कि अकेले रहे? शादी इसलिए की है इन्होंने कि अकेले रहे? गुरुजी जाना भी तो जरूरी होता है ना, मन करता है बच्चे। आप मायके गई और तब इनकी पड़ोसन को खवाने पिवाने लग गई, फिर बाद में रोगी। नहीं गुरुजी, इसलिए पति को पल भर के लिए नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि पति को पड़ोसन ताक रही है। लो और 2-4 जमाओ पहले प्यार को। बोले अब तो छोड़ दे। नहीं छोड़ रही है ना सर तो जी। चंडी बनो, महाकाली कब बनोगी? नारी यदि दुर्गा है तो काली महाकाली भी तो है, बन जाओ। जी सर। और अपने पति को मेरा आदमी का तबीयत कभी ठीक ही नहीं रहता है। अच्छा। इतना पानी पीते हैं ना, जो उनका मुंबई का डॉक्टर भी रेफर कर दिया। बताओ, पानी ज्यादा पीते हो? कितना पी लेते हो? दिन का गुरुजी 22 लीटर रिकॉर्ड है। ये क्या सुन रहा हूँ? 22-24 लीटर और 17 लीटर यूरिन जाना पड़ता है। शरीर के मतलब जितने पोषक तत्व हैं, जी। इतना पानी पीने से सब बाहर निकल आएंगे फिर। इसलिए शरीर बिल्कुल तुम्हारा ढांचा टाइप का होगा। उनका प्यासी इतना लगता है गुरुजी। कैसे तुमने प्यासी आदमी से शादी कर ली? होता है, पर पुराने लोग कहते थे ना कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती। ऐसे नहीं। माफी चाहती हूँ गुरुजी, ऐसे बोलना नहीं चाहिए। ठीक है, बट मन में भी तो नहीं रखना सही चाहिए। है, महिलाएं भी कितना नहीं तो पति के साथ आप क्यों नहीं रहती हो? वो शराब पीता है शाम को और लड़ाइयाँ करता है। कितनी शराब पी जाता है? 1 पौआ। आप नहीं पीती हो? और बाकी में उस पे ऐसे एकदम बिहेवियर करता है जैसे भूखा। भूत? हाँ। कि पति आपके साथ नहीं रहते? रहते हैं, मगर मैं मुझे मारते हैं, पीटते हैं। जब मैं यहाँ तक के अकेली आई हूँ, 3-4 दिनों से यहाँ ही हूँ आपके आश्रम में। मुझे बहुत अच्छा लगा गुरुजी, मेरा यहाँ जाने से मन नहीं कर रहा। क्यों? मुझे आपके पास रहना है। घर में काम कराती होगी माँ, तो काम से बचने के लिए यहाँ रहना चाहती हो? नहीं, मम्मी काम करती, मैं काम नहीं करती गुरुजी। सब काम मम्मी करते, मैं कुछ काम नहीं करती। बट मुझे अब बहुत अच्छा लग रहा है आपके पास। तो बताइए आप इग्नोर क्यों किए? आपने बोला था हमें अकेले में मिलना है। हाँ, मैं अकेले में नहीं मिलता किसी से। नहीं। बताओ, अकेले मिलना सही है? फिर आप चाहती हो अकेले में मिले, ये गलत है, ये रॉन्ग है। मैं सबके सामने आपको माइक दे रहा हूँ। नहीं। जो भी जिज्ञासा है पूछो। पर्सनल हो, हम जैसे घर पर। पर्सनल है बेटा, तो हाँ। पर्सनल बात यहाँ के बात कर लो। अब ये कहो कि अकेले में मिलो, अकेले में कैसे मिले? जब बिना मिले आप ये कह सकती हो, तो अकेले मिल लेंगे पता नहीं क्या कह दोगी। ये भी तो डर है। जितना मैं समय दे सकता हूँ ना आपको, उतना ही दे पाऊंगा। और जिस मर्यादा से देना चाहिए मैं उसी मर्यादा से समय देता हूँ। आपकी मनमानी तरीके से मैं आपको समय नहीं देता। महाराज जी सब कहते हैं ना कि बहू खराब होती है, बहू खराब होती है। बहुएं खराब नहीं होती। लेकिन एक समय ऐसा भी आता है कि बहुओं को भी बोलना पड़ता है महाराज जी। जो मेरी ननद कह देती है वही चीजें वो मेरी माता जी करती है, मेरी सास करती है। मैं चाहती हूँ कि मैं एक साथ सबको लेके चलूं, बट मैं कुछ कर नहीं पाती। सही है, जब माँ अपनी बेटी के चक्कर में पड़ जाती है ना, तो फिर वो दोनों माँ बेटी दोनों गुरु शिष्य हो जाती है। महाराज जी मैं फिर उन्हें अकेली कोई हो समझा जाती नहीं हूँ। सकता। यदि माँ बेटी की ट्यूनिंग बन गई तो फिर उन्हें ब्रह्मा नहीं समझा सकते। ये होता है, स्त्रियां अपनी बेटी के पक्ष में अपने बेटों से बिगाड़ लेती है। बहुत सारा केस है ये, एक पहला ऐसा नहीं है। माँ को आजकल बेटे अच्छे नहीं लगते, बेटियां अच्छी लगती हैं। और बेटे बाहर कर देती हैं माएँ, बेटियों को घर में घुसा के रखती हैं। और सुनो, और बेटी भी अकेली चाहिए, दामाद को भी बाहर करा देती, तलाक वलाक करा के चल बाहर। इसलिए तो कहते हैं भारत में जितने भी तलाक होते हैं 90% लड़की की माँ की गलती से होते हैं। आपकी नजर में कोई अच्छा सा लड़का हो तो शादी करा दो मेरी। भाई देख लो, स्पीड में कोई लड़की से करना चाहे शादी तो देख लो भाई, स्वयंवर हो जाए। क्यों छोरा, तुम मोबाइल हिला रहे हो, तुम्हें करना शादी? बात देख लो, लड़की अच्छी है, बात करना। गुरुजी नहीं, ऐसे नहीं। आपको कोई पसंद है लड़का? हाँ, मुझे एक लड़का पसंद है, पर वो शादी नहीं करना चाहता। क्यों?
तो वो बाबा जी बनेगा क्या? पता नहीं, ये बताओ कि मेरा रिश्ता क्यों नहीं हो रहा। मतलब बात बनती है लेकिन हो नहीं पाता। आप सबको बता देती होंगी कि मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ। नहीं नहीं, किसी को नहीं पता। अब आप चिंता ना करो, अब आप यूट्यूब पर फेमस हो जाएंगे, आपको खूब लड़के मिल जाएंगे। 52 गज का वो गीत गाया है ना, 52 गज का दामन। सुना दीजिए आपकी लाइनें जो हैं, 1-2 लाइन उसी की। तो आपको प्यार हो गया है? हमको शादी उसी से करनी है। 11 साल से प्यार चल रहा है आपका? जी गुरुजी। तो माँ तो मानने को तैयार नहीं है फिर? हम मम्मी का दिल नहीं दुखाते। तो एक ही स्कूल में पढ़ते थे क्या? जी। ऐसा कोई कदम ना उठाना कि आपकी माँ को रोना पड़े, ऐसा कोई काम ना करना कि आपके बाप को समाज में सिर झुका के चलना पड़े। कुछ ऐसा कर जाओ कि माँ बाप का सिर शर्म से झुके ना बल्कि गर्व से ऊपर उठे। ठीक है गुरुजी, अच्छे लोगों के साथ क्यों गलत होता है? भाई, अच्छे लोगों के साथ इसलिए गलत होता है क्योंकि आम के तरफ ही लाठी और पत्थर फेंके जाते हैं, बबूल की तरफ नहीं। आम की तरफ क्या फेंके जाते हैं? पत्थर, ताकि वो आपको मीठे मीठे फल दे सके। क्या बबूल की तरफ कोई ने पत्थर फेंके? नहीं। अरे जो गुणों से भरा होगा, जो अच्छाई से भरा होगा, उसी को जमाना बुरा भी कहेगा, उसी की तरफ उंगलियां खड़ी होंगी। जब आपकी तरफ उंगलियां खड़ी होने लग जाएं, समझ लो कि आप बहुत अच्छाइयों से भर चुके हैं। आपको पहले उस बुढ़े से प्यार हो गया था क्या? मतलब पहले वो सही रहता, अब ऐसे हो गए। बूढ़े से ब्याह कर लिया, बताओ आपने 20 साल बड़े पति से काहे, मतलब पुरुष से काहे ब्याह किया? जल्दीबाजी में कर लिया था। मैं क्या करूँ ना, मुझे बुढ़ा मिल गया, आपके चक्कर में गाना बना है। डिवोर्स ले लूं, अब क्या करूं? जब आपने उस बुढ़े से ब्याह किया था तब मेरे से तो पूछा नहीं था। अब डिवोर्स ले लूं क्या, ये पूछने आ गई? पहले ही पूछा होता तो मैं मना कर देता कि बुढ़े से काहे कर रही हो, 20 साल बड़ा है। नहीं, अब आगे जिंदगी। साल 2 साल बड़ा है आदमी, 5 साल बड़ा है चलता है, 20 साल बड़ा है। अब क्या था, बाल बच्चे भी लोग ऐसे रहना तो रहती रहा। तब 50 साल में क्या होगा? अब वो कहते ना तेरे शौक पूरे कर सकता मैं। हाँ, तो 50 साल का बुढ़ा तो थर-थर खुद कांप रहा होगा। हाँ। वो कहाँ शौक पूरा करेगा? आपकी माँ ने ब्याह कराया? नहीं, मैंने अपनी मर्जी से करा था देख के। तो अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई तो खेत? अभी आपको ही पहले सोचना था कि ये बूढ़ा है, ब्याह नहीं करना। पानी पियो छान के, विवाह करो जान के। माँ के कहने पे बीवी को मारना ये कौन सी अच्छी बात है? तो आपको कितनी बार मारा उन्होंने? 3 बार मारा है गुरुजी। उन्हीं की मम्मी कहती है मेरा बेटा मेरा ही रहेगा, तेरा नहीं रहेगा। फिर शादी क्यों करी, अपने पास ही रखती। फिर एक तरफ बीच में खुद सोती है और एक तरफ लड़का को सुलाती है, दूसरी तरफ लड़की को सुलाती है, खुद बीच में सोती है। सास बीच में सो जाती है? अरे पाप लगेगा, नरक जाएगी सास। नहीं सुनती गुरुजी, बहुत तब जाके मैं अपनी मम्मी के घर रह रही हूँ। आप बताओ क्या करना चाहिए? पति को ले आओगे तो समझा दूंगा। ठीक है। आप बोलते हैं कि घर पे झाड़ लगाना चाहिए, ढेर सारे पौधे लगाना चाहिए। तो हमने काफी पौधे लगाए हैं, जिसमें से एक पीपल का झाड़ हमने पीछे लगाया है। ठीक है। तो उसमें बहुत सारे देवी देवताओं का वास होता है, और कई लोग कहते हैं कि उसमें प्रेत आत्मा भी रहती है। तो मुझे ये जानना है कि ये क्या सही है क्या? चूंकि घर के अंदर पीपल इसलिए नहीं लगाते क्योंकि पीपल बहुत विशाल होता है, उसकी जड़ें इतनी मोटी मोटी होती हैं, उसकी जड़ों से आपका घर डैमेज हो जाएगा, नींव भी फट जाएगी। इसलिए ऐसी जगह पर जैसे पार्क है, खुली जगह है, वहां पीपल लगाना चाहिए। घर के अंदर लगाने से आज ना सही कल वो पीपल की जड़ डैमेज करेगी। नहीं, खुले मैदान में लगाया है। फिर अच्छा है, फिर अच्छा है। बाकी इसमें प्रेत तो नहीं रहता ना? ना, भूत प्रेत नहीं रहता, ये गलत अफवाह लोगों ने फैला दी। जी गुरुजी। पीपल में स्वयं भगवान श्रीमन नारायण का वास होता है। जहाँ पीपल होता है वो सबसे शुभ स्थान होता है। मैंने जब से गुरुजी तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। मैंने जब से गुरुजी तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़। ले ली सीता मैया हो पहिला ज्ञान, ले ली सीता मैया, रावण हर के ले गईल पूज। अच्छा, कितने दिन के लिए जाती हो मायके? गुरुजी छुट्टियों में तो 1 हफ्ते के लिए। और 1 हफ्ते पति की सेवा कौन, मतलब पति को भोजन कौन देता है? गुरुजी जाना भी तो जरूरी है, साल में ठीक है, आप जाओ, आप जाओ, जाओ। हाँ। पर पति को उस समय 1 हफ्ते खिलाता पिलाता कौन है? गुरुजी पहले भी अकेले रहते थे। अच्छा। शादी के पहले? हाँ। तो शादी किस लिए की है कि अकेले रहे? शादी इसलिए की है इन्होंने कि अकेले रहे? गुरुजी जाना भी तो जरूरी होता है ना, मन करता है बच्ची। आप मायके गई और तब इनकी पड़ोसन को खवाने पिवाने लग गई, फिर बाद में रोगी। इसलिए पति को पल भर के लिए नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि पति को पड़ोसन ताक रही है। लो और 2-4 जमाओ पहले प्यार को। बोले अब तो छोड़ दे,
नहीं छोड़ रही है ना सर तो जी। चंडी बनो, महाकाली कब बनोगी? नारी यदि दुर्गा है तो काली महाकाली भी तो है, बन जाओ जी सर। और अपने पति को मेरा आदमी का तबीयत कभी ठीक ही नहीं रहता है। अच्छा। इतना पानी पीते हैं ना जो उनका मुंबई का डॉक्टर भी रेफर कर दिया। बताओ, पानी ज्यादा पीते हो? कितना पी लेते हो? दिन का गुरुजी 22 लीटर रिकॉर्ड है। ये क्या सुन रहा हूँ? 22-24 लीटर और 17 लीटर यूरिन जाना पड़ता है। शरीर के मतलब जितने पोषक तत्व हैं जी। इतना पानी पीने से सब बाहर निकल आएंगे फिर, इसलिए शरीर बिल्कुल तुम्हारा ढांचा टाइप का हो गया। उनका प्यासी इतना लगता है गुरुजी। कैसे तुमने प्यासी आदमी से शादी कर ली? अब होता है, पर पुराने लोग कहते थे ना कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती। ऐसे नहीं। माफी चाहती हूँ गुरुजी, ऐसे बोलना नहीं चाहिए, ठीक है, बट मन में भी तो नहीं रखना सही चाहिए। है, महिलाएं भी कितना नहीं तो पति के साथ आप क्यों नहीं रहती हो? वो शराब पीता है शाम को और लड़ाइयाँ करता है। कितनी शराब पी जाता है? 1 पौआ। आप नहीं पीती हो? अब वाकई में उस पे ऐसे एकदम बिहेवियर करता है जैसे भूखा। भूत? हाँ। कि पति आपके साथ नहीं रहते? रहते हैं मगर मैं मुझे मारते हैं, पीटते हैं। जब मैं यहाँ तक के अकेली आई हूँ। 3-4 दिनों से यहाँ ही हूँ आपके आश्रम में। मुझे बहुत अच्छा लगा गुरुजी, मेरा यहाँ जाने से मन नहीं कर रहा। क्यों? मुझे आपके पास रहना है। घर में काम कराती होगी माँ, तो काम से बचने के लिए यहाँ रहना चाहती हो? नहीं, मम्मी काम करती, मैं काम नहीं करती गुरुजी। सब काम मम्मी करते, मैं कुछ काम नहीं करती। बट मुझे अब बहुत अच्छा लग रहा है आपके पास। तो बताइए आप इग्नोर क्यों किए? आपने बोला था हमें अकेले में मिलना है। हाँ, मैं अकेले में नहीं मिलता किसी से। नहीं। बताओ, अकेले मिलना सही है? फिर आप चाहती हो अकेले में मिले, ये गलत है, ये रॉन्ग है। मैं सबके सामने आपको माइक दे रहा हूँ, नहीं। जो भी जिज्ञासा है पूछो। पर्सनल हो, हम जैसे घर पर पर्सनल है बेटा, तो हाँ। पर्सनल बात यहाँ के बात कर लो। अब ये कहो कि अकेले में मिलो, अकेले में कैसे मिले? जब बिना मिले आप ये कह सकती हो, तो अकेले मिल लेंगे पता नहीं क्या कह दोगी। ये भी तो डर है। जितना मैं समय दे सकता हूँ ना आपको, उतना ही दे पाऊंगा, और जिस मर्यादा से देना चाहिए मैं उसी मर्यादा से समय देता हूँ। आपकी मनमानी तरीके से मैं आपको समय नहीं देता। महाराज जी सब कहते हैं ना कि बहू खराब होती है, बहू खराब होती है। बहुएं खराब नहीं होती। लेकिन एक समय ऐसा भी आता है कि बहुओं को भी बोलना पड़ता है महाराज जी। जो मेरी ननद कह देती है वही चीजें वो मेरी माता जी करती है, मेरी सास करती है। मैं चाहती हूँ कि मैं एक साथ सबको लेके चलूं, बट मैं कुछ कर नहीं पाती। सही है, जब माँ अपनी बेटी के चक्कर में पड़ जाती है ना, तो फिर वो दोनों माँ बेटी दोनों गुरु शिष्य हो जाती हैं। महाराज जी मैं फिर उन्हें अकेली कोई हो समझा जाती नहीं सकता। यदि माँ बेटी की ट्यूनिंग बन गई तो फिर उन्हें ब्रह्मा नहीं समझा सकते। ये होता है, स्त्रियां अपनी बेटी के पक्ष में अपने बेटों से बिगाड़ लेती हैं। बहुत सारा केस है ये, एक पहला ऐसा नहीं है। माँ को आजकल बेटे अच्छे नहीं लगते, बेटियां अच्छी लगती हैं, और बेटे बाहर कर देती हैं माएँ, बेटियों को घर में घुसा के रखती हैं। और सुनो, और बेटी भी अकेली चाहिए, दामाद को भी बाहर करा देती, तलाक वलाक करा के चल बाहर। इसलिए तो कहते हैं भारत में जितने भी तलाक होते हैं 90% लड़की की माँ की गलती से होते हैं। आपकी नजर में कोई अच्छा सा लड़का हो तो शादी करा दो मेरी। भाई देख लो, स्पीड में कोई लड़की से करना चाहे शादी तो देख लो भाई, स्वयंवर हो जाए। क्यों छोरा, तुम मोबाइल हिला रहे हो, तुम्हें करना शादी? बात देख लो, लड़की अच्छी है, बात करना। गुरुजी नहीं, ऐसे नहीं। आपको कोई पसंद है लड़का? हाँ, मुझे एक लड़का पसंद है, पर वो शादी नहीं करना चाहता। क्यों? तो वो बाबा जी बनेगा क्या? पता नहीं। ये बताओ कि मेरा रिश्ता क्यों नहीं हो रहा? मतलब बात बनती है लेकिन हो नहीं पाता। आप सबको बता देती होंगी कि मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ। नहीं नहीं, किसी को नहीं पता। अब आप चिंता ना करो, अब आप यूट्यूब पर फेमस हो जाएंगे, आपको खूब लड़के मिल जाएंगे। 52 गज का वो गीत गाया है ना, 52 गज का दामन। सुना दीजिए आपकी लाइनें जो हैं, 1-2 लाइन उसी की। तो आपको प्यार हो गया है? हमको शादी उसी से करनी है। 11 साल से प्यार चल रहा है आपका? जी गुरुजी। तो माँ तो मानने को तैयार नहीं है फिर? हम मम्मी का दिल नहीं दुखाते। तो एक ही स्कूल में पढ़ते थे क्या? जी। ऐसा कोई कदम ना उठाना कि आपकी माँ को रोना पड़े, ऐसा कोई काम ना करना कि आपके बाप को समाज में सिर झुका के चलना पड़े। कुछ ऐसा कर जाओ कि माँ बाप का सिर शर्म से झुके ना, बल्कि गर्व से ऊपर उठे। ठीक है गुरुजी, अच्छे लोगों के साथ क्यों गलत होता है? भाई, अच्छे लोगों के साथ इसलिए गलत होता है क्योंकि आम के तरफ ही लाठी और पत्थर फेंके जाते हैं, बबूल की तरफ नहीं। आम की तरफ क्या फेंके जाते हैं? पत्थर, ताकि वो आपको मीठे मीठे फल दे सके। क्या बबूल की तरफ कोई ने पत्थर फेंके? नहीं। अरे जो गुणों से भरा होगा,
जो अच्छाई से भरा होगा उसी को जमाना बुरा भी कहेगा, उसी की तरफ उंगलियां खड़ी होंगी। जब आपकी तरफ उंगलियां खड़ी होने लग जाएं, समझ लो कि आप बहुत अच्छाइयों से भर चुके हैं। आपको पहले उस बुढ़े से प्यार हो गया था क्या? मतलब पहले वो सही रहता, अब ऐसे हो गए। बूढ़े से ब्याह कर लिया, बताओ आपने 20 साल बड़े पति से काहे, मतलब पुरुष से काहे ब्याह किया? जल्दीबाजी में कर लिया था। मैं क्या करूँ ना, मुझे बुढ़ा मिल गया, आपके चक्कर में गाना बना है। डिवोर्स ले लूं, अब क्या करूं? जब आपने उस बुढ़े से ब्याह किया था तब मेरे से तो पूछा नहीं था। अब डिवोर्स ले लूं क्या ये पूछने आ गई? पहले ही पूछा होता तो मैं मना कर देता कि बुढ़े से काहे कर रही हो, 20 साल बड़ा है। नहीं, आप आगे साल 2 साल बड़ा है आदमी, 5 साल बड़ा है चलता है, 20 साल बड़ा है। अब क्या था, बाल बच्चे भी लोग ऐसे रहना तो रहती रहा। तब 50 साल में क्या होगा? अब वो कहते ना तेरे शौक पूरे कर सकता हूँ मैं। हाँ, तो 50 साल का बुढ़ा तो थर थर खुद कांप रहा होगा। हाँ। वो कहाँ शौक पूरा करेगा? आपकी माँ ने ब्याह कराया? नहीं, मैंने अपनी मर्जी से करा था देख के। तो अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई तो खेत? अभी आपको ही पहले सोचना था कि ये बूढ़ा है, ब्याह नहीं करना। पानी पियो छान के, विवाह करो जान के। माँ के कहने पे बीवी को मारना ये कौन सी अच्छी बात है? तो आपको कितनी बार मारा उन्होंने? 3 बार मारा है गुरुजी। उन्हीं की मम्मी कहती है मेरा बेटा मेरा ही रहेगा, तेरा नहीं रहेगा, फिर शादी क्यों करी, अपने पास ही रखती। फिर एक तरफ बीच में खुद सोती है और एक तरफ लड़का को सुलाती है, दूसरी तरफ लड़की को सुलाती है, खुद बीच में सोती है। सास बीच में सो जाती है? अरे पाप लगेगा, नरक जाएगी सास। नहीं सुनती गुरुजी, बहुत तब जाके मैं अपनी मम्मी के घर रह रही हूँ। आप बताओ क्या करना चाहिए? पति को ले आओगे तो समझा दूंगा। ठीक है। आप बोलते हैं कि घर पे झाड़ लगाना चाहिए, ढेर सारे पौधे लगाना चाहिए, तो हमने काफी पौधे लगाए हैं, जिसमें से एक पीपल का झाड़ हमने पीछे लगाया है। ठीक है। तो उसमें बहुत सारे देवी देवताओं का वास होता है और कई लोग कहते हैं कि उसमें प्रेत आत्मा भी रहती है। तो मुझे ये जानना है कि ये क्या सही है क्या? चूंकि घर के अंदर पीपल इसलिए नहीं लगाते क्योंकि पीपल बहुत विशाल होता है, उसकी जड़ें इतनी मोटी मोटी होती हैं, उसकी जड़ों से आपका घर डैमेज हो जाएगा, नींव भी फट जाएगी। इसलिए ऐसी जगह पर जैसे पार्क है, खुली जगह है, वहां पीपल लगाना चाहिए। घर के अंदर लगाने से आज ना सही कल वो पीपल की जड़ डैमेज करेगी। नहीं, खुले मैदान में लगाया है। फिर अच्छा है, फिर अच्छा है। बाकी इसमें प्रेत तो नहीं रहता ना? ना, भूत प्रेत नहीं रहता, ये गलत अफवाह लोगों ने फैला दी। जी गुरुजी। पीपल में स्वयं भगवान श्रीमन नारायण का वास होता है। जहाँ पीपल होता है वो सबसे शुभ स्थान होता है। मैंने जब से गुरुजी तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। मैंने जब से गुरुजी तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़। ले ली सीता मैया हो पहिला ज्ञान, ले ली सीता मैया, रावण हर के ले गईल पूज। अच्छा, कितने दिन के लिए जाती हो मायके? गुरुजी छुट्टियों में तो 1 हफ्ते के लिए। और 1 हफ्ते पति की सेवा कौन, मतलब पति को भोजन कौन देता है? गुरुजी जाना भी तो जरूरी है, साल में ठीक है, आप जाओ हाँ। पर पति को उस समय 1 हफ्ते खिलाता पिलाता कौन है? गुरुजी पहले भी अकेले रहते थे। अच्छा। शादी के पहले? हाँ। तो शादी किस लिए की है कि अकेले रहे? शादी इसलिए की है इन्होंने कि अकेले रहे? गुरुजी जाना भी तो जरूरी होता है ना, मन करता है बच्चे। आप मायके गई और तब इनकी पड़ोसन को खवाने पिवाने लग गई, फिर बाद में रोगी। इसलिए पति को पल भर के लिए नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि पति को पड़ोसन ताक रही है। लो और 2-4 जमाओ पहले प्यार को। बोले अब तो छोड़ दे। नहीं छोड़ रही है ना सर तो जी। चंडी बनो, महाकाली कब बनोगी? नारी यदि दुर्गा है तो काली महाकाली भी तो है, बन जाओ। जी सर। और अपने पति को मेरा आदमी का तबीयत कभी ठीक ही नहीं रहता है। अच्छा। इतना पानी पीते हैं ना, जो उनका मुंबई का डॉक्टर भी रेफर कर दिया। पानी ज्यादा पीते हो? कितना पी लेते हो? दिन का गुरुजी 22 लीटर रिकॉर्ड है। ये क्या सुन रहा हूँ? 22-24 लीटर और 17 लीटर यूरिन जाना। शरीर के जितने पोषक तत्व हैं जी, इतना पानी पीने से सब बाहर निकल आएंगे फिर। इसलिए शरीर बिल्कुल तुम्हारा ढांचा टाइप का होगा। उनका प्यासी इतना लगता है गुरुजी। कैसे तुमने प्यासी आदमी से शादी कर ली? होता है, पर पुराने लोग कहते थे ना कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती। इसलिए माफी चाहती हूँ गुरुजी, ऐसे बोलना नहीं चाहिए, बट मन में भी तो नहीं रखना चाहिए। सही है, महिलाएं भी कितना नहीं तो पति के साथ आप क्यों नहीं रहती हो? वो शराब पीता है शाम को और लड़ाइयाँ करता है। कितनी शराब पी जाता है? 1 पौआ। आप नहीं पीती हो? अब वाकई में उस पर ऐसे एकदम बिहेवियर करता है जैसे भूखा।
भूत? हाँ। कि पति आपके साथ नहीं रहते? रहते हैं मगर मैं मुझे मारते हैं पीटते हैं जब मैं यहाँ तक के अकेली आई हूँ। 3-4 दिनों से यहाँ ही हूँ आपके आश्रम में। मुझे बहुत अच्छा लगा गुरुजी। मेरा यहाँ जाने से मन नहीं कर रहा। क्यों? मुझे आपके पास रहना है। घर में काम कराती होगी माँ, तो काम से बचने के लिए यहाँ रहना चाहती हो? नहीं, मम्मी काम करती, मैं काम नहीं करती गुरुजी। सब काम मम्मी करते, मैं कुछ काम नहीं करती। बट मुझे अब बहुत अच्छा लग रहा है आपके पास। तो बताइए आप इग्नोर क्यों किए? आपने बोला था हमें अकेले में मिलना है। हाँ, मैं अकेले में नहीं मिलता किसी से। नहीं। बताओ, अकेले मिलना सही है? फिर आप चाहती हो अकेले में मिले, ये गलत है, ये रॉन्ग है। मैं सबके सामने आपको माइक दे रहा हूँ। जो भी जिज्ञासा है पूछो। पर्सनल हो, हम जैसे घर पर पर्सनल है बेटा, तो पर्सनल बात यहाँ के बात कर लो। अब ये कहो कि अकेले में मिलो, अकेले में कैसे मिले? जब बिना मिले आप ये कह सकती हो, तो अकेले मिल लेंगे पता नहीं क्या कह दोगी। ये भी तो डर है। जितना मैं समय दे सकता हूँ ना आपको, उतना ही दे पाऊंगा, और जिस मर्यादा से देना चाहिए मैं उसी मर्यादा से समय देता हूँ। आपकी मनमानी तरीके से मैं आपको समय नहीं देता। महाराज जी सब कहते हैं ना कि बहू खराब होती है, बहू खराब होती है। बहुएं खराब नहीं होती। लेकिन एक समय ऐसा भी आता है कि बहुओं को भी बोलना पड़ता है महाराज जी। जो मेरी ननद कह देती है वही चीजें वो मेरी माता जी करती है, मेरी सास करती है। मैं चाहती हूँ कि मैं एक साथ सबको लेके चलूं, बट मैं कुछ कर नहीं पाती। सही है। जब माँ अपनी बेटी के चक्कर में पड़ जाती है ना, तो फिर वो दोनों माँ बेटी दोनों गुरु शिष्य हो जाती हैं। महाराज जी मैं अकेली कोई हो समझा जाती नहीं सकता। यदि माँ बेटी की ट्यूनिंग बन गई तो फिर उन्हें ब्रह्मा नहीं समझा सकते। ये होता है, स्त्रियां अपनी बेटी के पक्ष में अपने बेटों से बिगाड़ लेती है। बहुत सारा केस है ये, एक पहला ऐसा नहीं है। माँ को आजकल बेटे अच्छे नहीं लगते, बेटियां अच्छी लगती हैं, और बेटे बाहर कर देती हैं माएँ, बेटियों को घर में घुसा के रखती हैं। और सुनो, और बेटी भी अकेली चाहिए, दामाद को भी बाहर करा देती, तलाक वलाक करा के चल बाहर। इसलिए तो कहते हैं भारत में जितने भी तलाक होते हैं 90% लड़की की माँ की गलती से होते हैं। आपकी नजर में कोई अच्छा सा लड़का हो तो शादी करा दो मेरी। भाई देख लो, स्पीड में कोई लड़की से करना चाहे शादी तो देख लो भाई, स्वयंवर हो जाए। क्यों छोरा, तुम मोबाइल हिला रहे हो, तुम्हें करना शादी? बात देख लो, लड़की अच्छी है, बात करना। नहीं, ऐसे नहीं। आपको कोई पसंद है लड़का? हाँ, मुझे एक लड़का पसंद है, पर वो शादी नहीं करना चाहता। क्यों? तो वो बाबा जी बनेगा क्या? पता नहीं। ये बताओ कि मेरा रिश्ता क्यों नहीं हो रहा? मतलब बात बनती है लेकिन हो नहीं पाता। आप सबको बता देती होंगी कि मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ। नहीं नहीं, किसी को नहीं पता। अब आप चिंता ना करो, अब आप YouTube पर फेमस हो जाएंगे, आपको खूब लड़के मिल जाएंगे। 52 गज का वो गीत गाया है ना, 52 गज का दामन। सुना दीजिए आपकी लाइनें जो हैं, 1-2 लाइन उसी की। तो आपको प्यार हो गया है? हमको शादी उसी से करनी है। 11 साल से प्यार चल रहा है आपका? जी गुरुजी। तो माँ तो मानने को तैयार नहीं है। फिर हम मम्मी का दिल नहीं दुखाते। तो एक ही स्कूल में पढ़ते थे क्या? जी। ऐसा कोई कदम ना उठाना कि आपकी माँ को रोना पड़े, ऐसा कोई काम ना करना कि आपके बाप को समाज में सिर झुका के चलना पड़े। कुछ ऐसा कर जाओ कि माँ बाप का सिर शर्म से झुके ना, बल्कि गर्व से ऊपर उठे। ठीक है गुरुजी, अच्छे लोगों के साथ क्यों गलत होता है? भाई, अच्छे लोगों के साथ इसलिए गलत होता है क्योंकि आम की तरफ ही लाठी और पत्थर फेंके जाते हैं, बबूल की तरफ नहीं। आम की तरफ क्या फेंके जाते हैं? पत्थर, ताकि वो आपको मीठे मीठे फल दे सके। क्या बबूल की तरफ कोई ने पत्थर फेंके? नहीं। अरे जो गुणों से भरा होगा, जो अच्छाई से भरा होगा, उसी को जमाना बुरा भी कहेगा, उसी की तरफ उंगलियां खड़ी होंगी। जब आपकी तरफ उंगलियां खड़ी होने लग जाएं, समझ लो कि आप बहुत अच्छाइयों से भर चुके हैं। आपको पहले उस बुढ़े से प्यार हो गया था क्या? मतलब पहले वो सही रहता, अब ऐसे हो गए। बूढ़े से ब्याह कर लिया, बताओ आपने 20 साल बड़े पति से काहे, मतलब पुरुष से काहे ब्याह किया? जल्दीबाजी में कर लिया था। मैं क्या करूँ ना, मुझे बुढ़ा मिल गया, आपके चक्कर में गाना बना है। डिवोर्स ले लूं, अब क्या करूं? जब आपने उस बुढ़े से ब्याह किया था तब मेरे से तो पूछा नहीं था। अब डिवोर्स ले लूं क्या, ये पूछने आ गई? पहले ही पूछा होता तो मैं मना कर देता कि बुढ़े से काहे कर रही हो, 20 साल बड़ा है। नहीं, आप आगे साल 2 साल बड़ा है आदमी, 5 साल बड़ा है चलता है, 20 साल बड़ा है। अब क्या था, बाल बच्चे भी लोग ऐसे रहना तो रहती रहा। तब 50 साल में क्या होगा? अब वो कहते ना तेरे शौक पूरे कर सकता मैं। हाँ, तो 50 साल का बुढ़ा तो थर थर खुद कांप रहा होगा। हाँ। वो का शौक पूरा करेगा? आपकी माँ ने ब्याह कराया? नहीं, मैंने अपनी मर्जी से करा था, देख के। तो अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई तो खेत? अभी आपको ही पहले सोचना था कि ये बूढ़ा है, ब्याह नहीं करना। पानी पियो छान के, विवाह करो जान के। माँ के कहने पे बीवी को मारना ये कौन सी अच्छी बात है? तो आपको कितनी बार मारा उन्होंने? 3 बार मारा है गुरुजी। उन्हीं की मम्मी कहती है मेरा
बीच में खुद सोती है और एक तरफ लड़का को सुलाती है, दूसरी तरफ लड़की को सुलाती है, खुद बीच में सोती है। सास बीच में सो जाती है? अरे पाप लगेगा, नरक जाएगी सास। नहीं सुनती गुरुजी, बहुत तब जाके मैं अपनी मम्मी के घर रह रही हूँ। आप बताओ क्या करना चाहिए? पति को ले आओगे तो समझा दूंगा। ठीक है। आप बोलते हैं कि घर पे झाड़ लगाना चाहिए, ढेर सारे पौधे लगाना चाहिए, तो हमने काफी पौधे लगाए हैं, जिसमें से एक पीपल का झाड़ हमने पीछे लगाया है। ठीक है। तो उसमें बहुत सारे देवी देवताओं का वास होता है और कई लोग कहते हैं कि उसमें प्रेत आत्मा भी रहती है। तो मुझे ये जानना है कि ये क्या सही है क्या? क्योंकि घर के अंदर पीपल इसलिए नहीं लगाते क्योंकि पीपल बहुत विशाल होता है, उसकी जड़ें इतनी मोटी मोटी होती हैं, उसकी जड़ों से आपका घर डैमेज हो जाएगा, नींव भी फट जाएगी। इसलिए ऐसी जगह पर जैसे पार्क है, खुली जगह है, वहां पीपल लगाना चाहिए। घर के अंदर लगाने से आज ना सही कल वो पीपल की जड़ डैमेज करेगी। नहीं, खुले मैदान में लगाया है। फिर अच्छा है, फिर अच्छा है। बाकी इसमें प्रेत तो नहीं रहता ना? ना, भूत प्रेत नहीं रहता, ये गलत अफवाह लोगों ने फैला दी। जी गुरुजी। पीपल में स्वयं भगवान श्रीमन नारायण का वास होता है। जहाँ पीपल होता है वो सबसे शुभ स्थान होता है। मैंने जब से गुरुजी तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। मैंने जब से गुरुजी तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़। ले ली सीता मैया हो पहला ज्ञान, ले ली सीता मैया, रावण हर के ले गईल पूज। अच्छा, कितने दिन के लिए जाती हो मायके? गुरुजी छुट्टियों में तो 1 हफ्ते के लिए। और तो 1 हफ्ते पति की सेवा कौन, मतलब पति को भोजन कौन देता है? गुरुजी जाना भी तो जरूरी है, साल ठीक है, आप जाओ। पर पति को उस समय 1 हफ्ते खिलाता पिलाता कौन है? गुरुजी पहले भी अकेले रहते थे। अच्छा। शादी के पहले? हाँ। तो शादी किस लिए की है कि अकेले रहे? शादी इसलिए की है इन्होंने कि अकेले रहे? गुरुजी जाना भी तो जरूरी होता है ना, मन करता है बच्ची। आप मायके गई और तब इनकी पड़ोसन को खवाने पिवाने लग गई, फिर बाद में रोगी। इसलिए पति को पल भर के लिए नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि पति को पड़ोसन ताक रही है। लो और 2-4 जमाओ पहले प्यार को। बोले अब तो छोड़ दे। नहीं छोड़ रही है ना सर। तो चंडी बनो, महाकाली कब बनोगी? नारी यदि दुर्गा है तो काली महाकाली भी तो है, बन जाओ। जी सर। और अपने पति को मेरा आदमी का तबीयत कभी ठीक ही नहीं रहता है। अच्छा। इतना पानी पीते हैं ना जो उनका मुंबई का डॉक्टर भी रेफर कर दिया। पानी ज्यादा पीते हो? कितना पी लेते हो? दिन का गुरुजी 22 लीटर रिकॉर्ड है। ये क्या सुन रहा हूँ? 22-24 लीटर और 17 लीटर यूरिन जाना। शरीर के जितने पोषक तत्व हैं जी, इतना पानी पीने से सब बाहर निकल आएंगे फिर। इसलिए शरीर बिल्कुल तुम्हारा ढांचा टाइप का होगा। उनका प्यासी इतना लगता है गुरुजी। कैसे तुमने प्यासी आदमी से शादी कर ली? होता है, पर पुराने लोग कहते थे ना कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती। ऐसे नहीं। माफी चाहती हूँ गुरुजी, ऐसे बोलना नहीं चाहिए, बट मन में भी तो नहीं रखना चाहिए। सही है, महिलाएं भी कितना नहीं तो पति के साथ आप क्यों नहीं रहती हो? वो शराब पीता है शाम को और लड़ाइयाँ करता है। कितनी शराब पी जाता है? 1 पौआ। आप नहीं पीती हो? अब वाकई में उस पे ऐसे एकदम बिहेवियर करता है जैसे भूत। हाँ। कि पति आपके साथ नहीं रहते? रहते हैं मगर मुझे मारते हैं, पीटते हैं। जब मैं यहाँ तक के अकेली आई हूँ, 3-4 दिनों से यहाँ ही हूँ आपके आश्रम में। मुझे बहुत अच्छा लगा गुरुजी, मेरा यहाँ जाने से मन नहीं कर रहा। क्यों? मुझे आपके पास रहना है। घर में काम कराती होगी माँ, तो काम से बचने के लिए यहाँ रहना चाहती हो? नहीं, मम्मी काम करती है, मैं काम नहीं करती गुरुजी। सब काम मम्मी करते, मैं कुछ काम नहीं करती। बट मुझे अब बहुत अच्छा लग रहा है आपके पास। तो बताइए आप इग्नोर क्यों किए? आपने बोला था हमें अकेले में मिलना है। हाँ, मैं अकेले में नहीं मिलता किसी से। नहीं। बताओ, अकेले मिलना सही है? फिर आप चाहती हो अकेले में मिले, ये गलत है, ये रॉन्ग है। मैं सबके सामने आपको माइक दे रहा हूँ, जो भी जिज्ञासा है पूछो। पर्सनल हो, हम जैसे घर पर पर्सनल है बेटा, तो पर्सनल बात यहाँ के बात कर लो। अब ये कहो कि अकेले में मिलो, अकेले में कैसे मिले? जब बिना मिले आप ये कह सकती हो तो अकेले मिल लेंगे पता नहीं क्या कह दोगी। ये भी तो डर है। जितना मैं समय दे सकता हूँ ना आपको, उतना ही दे पाऊंगा, और जिस मर्यादा से देना चाहिए मैं उसी मर्यादा से समय देता हूँ। आपकी मनमानी तरीके से मैं आपको समय नहीं देता।
महाराज जी सब कहते हैं ना कि बहू खराब होती है, बहू खराब होती है। बहुएं खराब नहीं होती। लेकिन एक समय ऐसा भी आता है कि बहुओं को भी बोलना पड़ता है महाराज जी। जो मेरी ननद कह देती है वही चीजें वो मेरी माता जी करती है, मेरी सास करती है। मैं चाहती हूँ कि मैं एक साथ सबको लेके चलूं, बट मैं कुछ कर नहीं पाती। सही है, जब माँ अपनी बेटी के चक्कर में पड़ जाती है ना तो फिर वो दोनों माँ बेटी दोनों गुरु शिष्य हो जाती हैं। महाराज जी मैं फिर उन्हें अकेली कोई हो समझा जाती नहीं सकता। यदि माँ बेटी की ट्यूनिंग बन गई तो फिर उन्हें ब्रह्मा नहीं समझा सकते। ये होता है, स्त्रियां अपनी बेटी के पक्ष में अपने बेटों से बिगाड़ लेती है। बहुत सारा केस है ये, एक पहला ऐसा नहीं है। माँ को आजकल बेटे अच्छे नहीं लगते, बेटियां अच्छी लगती हैं। और बेटे बाहर कर देती है माएँ, बेटियों को घर में घुसा के रखती हैं। और सुनो, और बेटी भी अकेली चाहिए, दामाद को भी बाहर करा देती, तलाक वलाक करा के चल बाहर। इसलिए तो कहते हैं भारत में जितने भी तलाक होते हैं 90% लड़की की माँ की गलती से होते हैं। आपकी नजर में कोई अच्छा सा लड़का हो तो शादी करा दो मेरी। भाई देख लो, स्पीड में कोई लड़की से करना चाहे शादी तो देख लो भाई, स्वयंवर हो जाए। क्यों छोरा, तुम मोबाइल हिला रहे हो, तुम्हें करना शादी? बात देख लो, लड़की अच्छी है, बात करना। नहीं, ऐसे नहीं। आपको कोई पसंद है लड़का? हाँ, मुझे एक लड़का पसंद है पर वो शादी नहीं करना चाहता। क्यों? तो वो बाबा जी बनेगा क्या? पता नहीं। ये बताओ कि मेरा रिश्ता क्यों नहीं हो रहा? मतलब बात बनती है लेकिन हो नहीं पाता। आप सबको बता देती होंगी कि मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ। नहीं, किसी को नहीं पता। अब आप चिंता ना करो, अब आप यूट्यूब पर फेमस हो जाएंगे, आपको खूब लड़के मिल जाएंगे। 52 गज का वो गीत गाया है ना, 52 गज का दामन। सुना दीजिए आपकी लाइनें जो हैं, 1-2 लाइन उसी की। तो आपको प्यार हो गया है? हमको शादी उसी से करनी है। 11 साल से प्यार चल रहा है आपका? जी गुरुजी। तो माँ तो मानने को तैयार नहीं है फिर? हम मम्मी का दिल नहीं दुखाते। तो एक ही स्कूल में पढ़ते थे क्या? जी। ऐसा कोई कदम ना उठाना कि आपकी माँ को रोना पड़े, ऐसा कोई काम ना करना कि आपके बाप को समाज में सिर झुका के चलना पड़े। कुछ ऐसा कर जाओ कि माँ बाप का सिर शर्म से झुके ना बल्कि गर्व से ऊपर उठे। ठीक है गुरुजी, अच्छे लोगों के साथ क्यों गलत होता है? भाई, अच्छे लोगों के साथ इसलिए गलत होता है क्योंकि आम के तरफ ही लाठी और पत्थर फेंके जाते हैं, बबूल की तरफ नहीं। आम की तरफ क्या फेंके जाते हैं? पत्थर, ताकि वो आपको मीठे मीठे फल दे सके। क्या बबूल की तरफ कोई ने पत्थर फेंके? नहीं। अरे जो गुणों से भरा होगा, जो अच्छाई से भरा होगा, उसी को जमाना बुरा भी कहेगा, उसी की तरफ उंगलियां खड़ी होंगी। जब आपकी तरफ उंगलियां खड़ी होने लग जाएं, समझ लो कि आप बहुत अच्छाइयों से भर चुके हैं। आपको पहले उस बुढ़े से प्यार हो गया था क्या? मतलब पहले वो सही रहता, अब ऐसे हो गए। बूढ़े से ब्याह कर लिया, बताओ आपने 20 साल बड़े पति से काहे, मतलब पुरुष से काहे ब्याह किया? जल्दीबाजी में कर लिया था। मैं क्या करूँ ना, मुझे बुढ़ा मिल गया, आपके चक्कर में गाना बना है। डिवोर्स ले लूं, अब क्या करूं? जब आपने उस बुढ़े से ब्याह किया था तब मेरे से तो पूछा नहीं था। अब डिवोर्स ले लूं क्या ये पूछने आ गई? पहले ही पूछा होता तो मैं मना कर देता कि बुढ़े से काहे कर रही हो, 20 साल बड़ा है। नहीं, अब आगे साल 2 साल बड़ा है आदमी, 5 साल बड़ा है चलता है, 20 साल बड़ा है। अब क्या था, बाल बच्चे भी लोग ऐसे रहना तो रहती रहा। तब 50 साल में क्या होगा? अब वो कहते ना तेरे शौक पूरे कर सकता मैं। हाँ, तो 50 साल का बुढ़ा तो थर थर खुद कांप रहा होगा। हाँ। वो का शौक पूरा करेगा? आपकी माँ ने ब्याह कराया? नहीं, मैंने अपनी मर्जी से करा था देख के। तो अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई तो खेत? अभी आपको ही पहले सोचना था कि ये बूढ़ा है, ब्याह नहीं करना। पानी पियो छान के, विवाह करो जान के। माँ के कहने पे बीवी को मारना ये कौन सी अच्छी बात है? तो आपको कितनी बार मारा उन्होंने? 3 बार मारा है गुरुजी। उन्हीं की मम्मी कहती है मेरा बेटा मेरा ही रहेगा, तेरा नहीं रहेगा। फिर शादी क्यों करी, अपने पास ही रखती। फिर एक तरफ बीच में खुद सोती है और एक तरफ लड़का को सुलाती है, दूसरी तरफ लड़की को सुलाती है, खुद बीच में सोती है। सास बीच में सो जाती है? अरे पाप लगेगा, नरक जाएगी सास। नहीं सुनती गुरुजी, बहुत। तब जाके मैं अपनी मम्मी के घर रह रही हूँ। आप बताओ क्या करना चाहिए? पति को ले आओगे तो समझा दूंगा। ठीक है। आप बोलते हैं कि घर पे झाड़ लगाना चाहिए, ढेर सारे पौधे लगाना चाहिए। तो हमने काफी पौधे लगाए हैं, जिसमें से एक पीपल का झाड़ हमने पीछे लगाया है। ठीक है। तो उसमें बहुत सारे देवी देवताओं का वास होता है और कई लोग कहते हैं कि उसमें प्रेत आत्मा भी रहती है। तो मुझे ये जानना है कि ये क्या सही है क्या? चूंकि घर के अंदर पीपल इसलिए नहीं लगाते क्योंकि पीपल बहुत विशाल होता है, उसकी जड़ें इतनी मोटी मोटी होती हैं, उसकी जड़ों से आपका घर डैमेज हो जाएगा, नींव भी फट जाएगी। इसलिए ऐसी जगह पर जैसे पार्क है, खुली जगह है, वहां पीपल लगाना चाहिए। घर के अंदर लगाने से आज ना सही कल वो पीपल की जड़ डैमेज करेगी। नहीं, खुले मैदान में लगाया है। फिर अच्छा है, फिर अच्छा है। बाकी उसमें प्रेत तो नहीं रहता ना? ना, भूत प्रेत नहीं रहता, ये गलत अफवाह लोगों ने फैला दी। जी गुरुजी। पीपल में स्वयं भगवान श्रीमन नारायण का वास होता है। जहाँ पीपल होता है वो सबसे शुभ स्थान होता है।
मैंने जब से गुरुजी तेरा नाम लिया अभिमान दिखाना छोड़ दिया। मैंने जब से गुरुजी तेरा नाम लिया अभिमान दिखाना छोड़। ले ली सीता मैया हो पहिला ज्ञान, ले ली सीता मैया रावण हर के ले गईल पूज। अच्छा, कितने दिन के लिए जाती हो मायके? गुरुजी छुट्टियों में तो 1 हफ्ते के लिए। तो और 1 हफ्ते पति की सेवा कौन, मतलब पति को भोजन कौन देता है? गुरुजी जाना भी तो जरूरी है, साल में ठीक है, आप जाओ, आप छुट्टियां जाओ, होती हैं। जाओ। हाँ। पर पति को उस समय 1 हफ्ते खिलाता पिलाता कौन है? गुरुजी पहले भी अकेले रहते थे। अच्छा। शादी के पहले? हाँ। तो शादी किस लिए की है कि अकेले रहे? शादी इसलिए की है इन्होंने कि अकेले रहे? गुरुजी जाना भी तो जरूरी होता है ना, मन करता है बच्चे। आप मायके गई और तब इनकी पड़ोसन को खवाने पिवाने लग गई, फिर बाद में रोगी। इसलिए पति को पल भर के लिए नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि पति को पड़ोसन ताक रही है। लो और 2-4 जमाओ पहले प्यार को। बोले अब तो छोड़ दे। नहीं छोड़ रही है ना सर तो जी। चंडी बनो, महाकाली कब बनोगी? नारी यदि दुर्गा है तो काली महाकाली भी तो है, बन जाओ। जी सर। और अपने पति को मेरा आदमी का तबीयत कभी ठीक ही नहीं रहता है। अच्छा। इतना पानी पीते हैं ना, जो उनका मुंबई का डॉक्टर भी रेफर कर दिया। कितना पानी ज्यादा पीते हो? कितना पी लेते हो? दिन का गुरुजी 22 लीटर रिकॉर्ड है। ये क्या सुन रहा हूँ? 22-24 लीटर और 17 लीटर यूरिन जाना। शरीर के जितने पोषक तत्व हैं जी, इतना पानी पीने से सब बाहर निकल आएंगे फिर। इसलिए शरीर बिल्कुल तुम्हारा ढांचा टाइप का होगा। उनका प्यासी इतना लगता है गुरुजी। कैसे तुमने प्यासी आदमी से शादी कर ली? अब होता है, पर पुराने लोग कहते थे ना कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती। ऐसे नहीं। माफी चाहती हूँ गुरुजी, ऐसे बोलना नहीं चाहिए, बट मन में भी तो नहीं रखना सही चाहिए। है, महिलाएं भी कितना नहीं तो पति के साथ आप क्यों नहीं रहती हो? वो शराब पीता है शाम को और लड़ाइयाँ करता है। कितनी शराब पी जाता है? 1 पौआ। आप नहीं पीती हो? अब वाकई में उस पे ऐसे एकदम बिहेवियर करता है जैसे भूख। हाँ। कि पति आपके साथ नहीं रहते? रहते हैं, मगर मुझे मारते हैं, पीटते हैं। जब मैं यहाँ तक के अकेली आई हूँ, 3-4 दिनों से यहाँ ही हूँ आपके आश्रम में। मुझे बहुत अच्छा लगा गुरुजी, मेरा यहाँ जाने से मन नहीं कर रहा। क्यों? मुझे आपके पास रहना है। घर में काम कराती होगी माँ, तो काम से बचने के लिए यहाँ रहना चाहती हो? नहीं, मम्मी काम करती, मैं काम नहीं करती गुरुजी। सब काम मम्मी करते, मैं कुछ काम नहीं करती। बट मुझे अब बहुत अच्छा लग रहा है आपके पास। तो बताइए आप इग्नोर क्यों किए? आपने बोला था हमें अकेले में मिलना है। हाँ, मैं अकेले में नहीं मिलता किसी से। नहीं। बताओ, अकेले मिलना सही है? फिर आप चाहती हो अकेले में मिले, ये गलत है, ये रॉन्ग है। मैं सबके सामने आपको माइक दे रहा हूँ, जो भी जिज्ञासा है पूछो। पर्सनल हो, हम जैसे घर पर पर्सनल है बेटा, तो पर्सनल बात यहाँ के बात कर लो। अब ये कहो कि अकेले में मिलो, अकेले में कैसे मिले? जब बिना मिले आप ये कह सकती हो, तो अकेले मिल लेंगे पता नहीं क्या कह दोगी। ये भी तो डर है। जितना मैं समय दे सकता हूँ ना आपको, उतना ही दे पाऊंगा, और जिस मर्यादा से देना चाहिए मैं उसी मर्यादा से समय देता हूँ। आपकी मनमानी तरीके से मैं आपको समय नहीं देता। महाराज जी, सब कहते हैं ना कि बहू खराब होती है, बहू खराब होती है। बहुएं खराब नहीं होती। लेकिन एक समय ऐसा भी आता है कि बहुओं को भी बोलना पड़ता है। महाराज जी, जो मेरी ननद कह देती है वही चीजें वो मेरी माता जी करती है, मेरी सास करती है। मैं चाहती हूँ कि मैं एक साथ सबको लेके चलूं, बट मैं कुछ कर नहीं पाती। सही है, जब माँ अपनी बेटी के चक्कर में पड़ जाती है ना, तो फिर वो दोनों माँ बेटी दोनों गुरु शिष्य हो जाती है। महाराज जी, मैं अकेली हो समझा नहीं सकता। यदि माँ बेटी की ट्यूनिंग बन गई तो फिर उन्हें ब्रह्मा नहीं समझा सकते। ये होता है, स्त्रियां अपनी बेटी के पक्ष में अपने बेटों से बिगाड़ लेती है। बहुत सारा केस है ये, एक पहला ऐसा नहीं है। माँ को आजकल बेटे अच्छे नहीं लगते, बेटियां अच्छी लगती हैं, और बेटे बाहर कर देती हैं माएँ, बेटियों को घर में घुसा के रखती हैं। और सुनो, और बेटी भी अकेली चाहिए, दामाद को भी बाहर करा देती, तलाक वलाक करा के चल बाहर। इसलिए तो कहते हैं भारत में जितने भी तलाक होते हैं 90% लड़की की माँ की गलती से होते हैं। आपकी नजर में कोई अच्छा सा लड़का हो तो शादी करा दो मेरी। भाई देख लो, स्पीड में कोई लड़की से करना चाहे शादी तो देख लो भाई, स्वयंवर हो जाए। क्यों छोरा, तुम मोबाइल हिला रहे हो, तुम्हें करना शादी? बात देख लो, लड़की अच्छी है, बात करना। नहीं, ऐसे नहीं। आपको कोई पसंद है लड़का? हाँ,
हाँ, मुझे एक लड़का पसंद है पर वो शादी नहीं करना चाहता। क्यों? तो वो बाबा जी बनेगा क्या? पता नहीं, ये बताओ कि मेरा रिश्ता क्यों नहीं हो रहा। मतलब बात बनती है लेकिन हो नहीं पाता। आप सबको बता देती हूँ कि मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ। नहीं नहीं, किसी को नहीं पता। अब आप चिंता ना करो, अब आप YouTube पर फेमस हो जाएंगे, आपको खूब लड़के मिल जाएंगे। 52 गज का वो गीत गाया है ना, 52 गज का दामन। सुना दीजिए आपकी लाइनें जो हैं, 1-2 लाइन उसी की। तो आपको प्यार हो गया है? हमको शादी उसी से करनी है। 11 साल से प्यार चल रहा है आपका? जी गुरुजी। तो माँ तो मानने को तैयार नहीं है, फिर? हम मम्मी का दिल नहीं दुखाते। तो एक ही स्कूल में पढ़ते थे क्या? जी। ऐसा कोई कदम ना उठाना कि आपकी माँ को रोना पड़े, ऐसा कोई काम ना करना कि आपके बाप को समाज में सिर झुका के चलना पड़े। कुछ ऐसा कर जाओ कि माँ बाप का सिर शर्म से झुके ना बल्कि गर्व से ऊपर उठे। ठीक है गुरुजी, अच्छे लोगों के साथ क्यों गलत होता है? भाई, अच्छे लोगों के साथ इसलिए गलत होता है क्योंकि आम की तरफ ही लाठी और पत्थर फेंके जाते हैं, बबूल की तरफ नहीं। आम की तरफ क्या फेंके जाते हैं? पत्थर, ताकि वो आपको मीठे मीठे फल दे सके। क्या बबूल की तरफ कोई ने पत्थर फेंके? नहीं। अरे जो गुणों से भरा होगा, जो अच्छाई से भरा होगा, उसी को जमाना बुरा भी कहेगा, उसी की तरफ उंगलियां खड़ी होंगी। जब आपकी तरफ उंगलियां खड़ी होने लग जाएं, समझ लो कि आप बहुत अच्छाइयों से भर चुके हैं। आपको पहले उस बुढ़े से प्यार हो गया था क्या? मतलब पहले वो सही रहता, अब ऐसे हो गए। बूढ़े से ब्याह कर लिया, बताओ आपने? 20 साल बड़े पति से काहे, मतलब पुरुष से काहे ब्याह किया? जल्दीबाजी में कर लिया था। मैं क्या करूँ ना, मुझे बुढ़ा मिल गया, आपके चक्कर में गाना बना है। डिवोर्स ले लूं, अब क्या करूं? जब आपने उस बुढ़े से ब्याह किया था तब मेरे से तो पूछा नहीं था। अब डिवोर्स ले लूं क्या ये पूछने आ गई? पहले ही पूछा होता तो मैं मना कर देता कि बुढ़े से काहे कर रही हो, 20 साल बड़ा है। नहीं, आप आगे साल 2 साल बड़ा है आदमी, 5 साल बड़ा है चलता है, 20 साल बड़ा है। अब क्या था, बाल बच्चे भी होंगे, ऐसी रहना तो रहती रहा। तब 50 साल में क्या होगा? अब वो कहते ना तेरे शौक पूरे कर सकता मैं। हाँ, तो 50 साल का बुढ़ा तो थर थर खुद कांप रहा होगा। हाँ। वो का शौक पूरा करेगा? आपकी माँ ने ब्याह कराया? नहीं, मैंने अपनी मर्जी से करा था, देख के। तो अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई तो खेत? अभी आपको ही पहले सोचना था कि ये बूढ़ा है, ब्याह नहीं करना। पानी पियो छान के, विवाह करो जान के। माँ के कहने पे बीवी को मारना ये कौन सी अच्छी बात है? तो आपको कितनी बार मारा उन्होंने? 3 बार मारा है गुरुजी। उन्हीं की मम्मी कहती है मेरा बेटा मेरा ही रहेगा, तेरा नहीं रहेगा, फिर शादी क्यों करी, अपने पास ही रखती। फिर एक तरफ बीच में खुद सोती है और एक तरफ लड़का को सुलाती है, दूसरी तरफ लड़की को सुलाती है, खुद बीच में सोती है। सास बीच में सो जाती है? अरे पाप लगेगा, नरक जाएगी सास। नहीं सुनती गुरुजी, बहुत तब जाके मैं अपनी मम्मी के घर रह रही हूँ। आप बताओ क्या करना चाहिए? पति को ले आओगे तो समझा दूंगा। ठीक है। आप बोलते हैं कि घर पे झाड़ लगाना चाहिए, ढेर सारे पौधे लगाना चाहिए, तो हमने काफी पौधे लगाए हैं, जिसमें से एक पीपल का झाड़ हमने पीछे लगाया है। ठीक है। तो उसमें बहुत सारे देवी देवताओं का वास होता है और कई लोग कहते हैं कि उसमें प्रेत आत्मा भी रहती है। तो मुझे ये जानना है कि ये क्या सही है क्या? चूंकि घर के अंदर पीपल इसलिए नहीं लगाते क्योंकि पीपल बहुत विशाल होता है, उसकी जड़ें इतनी मोटी मोटी होती हैं, उसकी जड़ों से आपका घर डैमेज हो जाएगा, नींव भी फट जाएगी। इसलिए ऐसी जगह पर जैसे पार्क है, खुली जगह है, वहां पीपल लगाना चाहिए। घर के अंदर लगाने से आज ना सही कल वो पीपल की जड़ डैमेज करेगी। नहीं, खुले मैदान में लगाया है। फिर अच्छा है, फिर अच्छा है। बाकी इसमें प्रेत तो नहीं रहता ना? भूत प्रेत नहीं रहता, ये गलत अफवाह लोगों ने फैला दी। जी गुरुजी। पीपल में स्वयं भगवान श्रीमन नारायण का वास होता है। जहाँ पीपल होता है वो सबसे शुभ स्थान होता है। मैंने जब से गुरुजी तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। मैंने जब से गुरुजी तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़। ले ली सीता मैया हो पहिला ज्ञान, ले ली सीता मैया, रावण हर के ले गईल पूज। अच्छा, कितने दिन के लिए जाती हो मायके? गुरुजी छुट्टियों में तो 1 हफ्ते के लिए। और 1 हफ्ते पति की सेवा कौन, मतलब पति को भोजन कौन देता है? गुरुजी जाना भी तो जरूरी है, साल ठीक है, आप जाओ। पर पति को उस समय 1 हफ्ते खिलाता पिलाता कौन है? गुरुजी पहले भी अकेले रहते थे। अच्छा। शादी के पहले? हाँ। तो शादी किस लिए की है कि अकेले रहे? शादी इसलिए की इन्होंने कि अकेले रहे? गुरुजी जाना भी तो जरूरी होता है ना, मन करता है बच्ची। आप मायके गई और तब इनकी पड़ोसन को खवाने पिवाने लग गई, फिर बाद में रोगी। नहीं गुरुजी। इसलिए पति का है तो काली महाकाली भी तो है, बन जाओ।
जी सर। और अपने पति को मेरा आदमी का तबीयत कभी ठीक ही नहीं रहता है। अच्छा। इतना पानी पीते हैं ना जो उनका मुंबई का डॉक्टर भी रेफर कर दिया। अच्छा, पानी ज्यादा पीते हो? कितना पी लेते हो? दिन का गुरुजी 22 लीटर रिकॉर्ड है। ये क्या सुन रहा हूँ? 22-24 लीटर और 17 लीटर यूरिन जाना। शरीर के जितने पोषक तत्व हैं जी, इतना पानी पीने से सब बाहर निकल आएंगे फिर। इसलिए शरीर बिल्कुल तुम्हारा ढांचा टाइप का होगा। उनका प्यासी इतना लगता है गुरुजी। कैसे तुमने प्यासी आदमी से शादी कर ली? होता है, पर पुराने लोग कहते थे ना कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती। ऐसे नहीं। माफी चाहती हूँ गुरुजी, ऐसे बोलना नहीं चाहिए, बट मन में भी तो नहीं रखना सही चाहिए। है, महिलाएं भी कितना नहीं तो पति के साथ आप क्यों नहीं रहती हो? वो शराब पीता है शाम को और लड़ाइयाँ करता है। कितनी शराब पी जाता है? 1 पौआ। आप नहीं पीती हो? अब वाकई में उस पे ऐसे एकदम बिहेवियर करता है जैसे भूखा। हाँ। कि पति आपके साथ नहीं रहते? रहते हैं, मगर मैं मुझे मारते हैं, पीटते हैं। जब मैं यहाँ तक के अकेली आई हूँ, 3-4 दिनों से यहाँ ही हूँ आपके आश्रम में। मुझे बहुत अच्छा लगा गुरुजी, मेरा यहाँ जाने से मन नहीं कर रहा। क्यों? मुझे आपके पास रहना है। घर में काम कराती होगी माँ, तो काम से बचने के लिए यहाँ रहना चाहती हो? नहीं, मम्मी काम करती, मैं काम नहीं करती गुरुजी। सब काम मम्मी करते, मैं कुछ काम नहीं करती। बट मुझे अब बहुत अच्छा लग रहा है आपके पास। तो बताइए आप इग्नोर क्यों किए? आपने बोला था हमें अकेले में मिलना है। हाँ, मैं अकेले में नहीं मिलता किसी से। नहीं। बताओ, अकेले मिलना सही है? फिर आप चाहती हो अकेले में मिले, ये गलत है, ये रॉन्ग है। मैं सबके सामने आपको माइक दे रहा हूँ, जो भी जिज्ञासा है पूछो। पर्सनल हो, हम जैसे घर पर पर्सनल है बेटा, तो पर्सनल बात यहाँ के बात कर लो। अब ये कहो कि अकेले में मिलो, अकेले में कैसे मिले? जब बिना मिले आप ये कह सकती हो, तो अकेले मिल लेंगे पता नहीं क्या कह दोगी। ये भी तो डर है। जितना मैं समय दे सकता हूँ ना आपको, उतना ही दे पाऊंगा, और जिस मर्यादा से देना चाहिए मैं उसी मर्यादा से समय देता हूँ। आपकी मनमानी तरीके से मैं आपको समय नहीं देता। महाराज जी सब कहते हैं ना कि बहू खराब होती है, बहू खराब होती है। बहुएं खराब नहीं होती। लेकिन एक समय ऐसा भी आता है कि बहुओं को भी बोलना पड़ता है महाराज जी। जो मेरी ननद कह देती है वही चीजें वो मेरी माता जी करती है, मेरी सास करती है। मैं चाहती हूँ कि मैं एक साथ सबको लेके चलूं, बट मैं कुछ कर नहीं पाती। सही है, जब माँ अपनी बेटी के चक्कर में पड़ जाती है ना, तो फिर वो दोनों माँ बेटी दोनों गुरु शिष्य हो जाती हैं। महाराज जी मैं अकेली हो समझा नहीं सकता। यदि माँ बेटी की ट्यूनिंग बन गई तो फिर उन्हें ब्रह्मा नहीं समझा सकते। ये होता है, स्त्रियां अपनी बेटी के पक्ष में अपने बेटों से बिगाड़ लेती हैं। बहुत सारा केस है ये, एक पहला ऐसा नहीं है। माँ को आजकल बेटे अच्छे नहीं लगते, बेटियां अच्छी लगती हैं, और बेटे बाहर कर देती हैं माँ, बेटियों को घर में घुसा के रखती हैं। और सुनो, और बेटी भी अकेली चाहिए, दामाद को भी बाहर करा देती, तलाक वलाक करा के चल बाहर। इसलिए तो कहते हैं भारत में जितने भी तलाक होते हैं 90% लड़की की माँ की गलती से होते हैं। आपकी नजर में कोई अच्छा सा लड़का हो तो शादी करा दो मेरी। भाई देख लो, स्पीड में कोई लड़की से करना चाहे शादी तो देख लो भाई, स्वयंवर हो जाए। क्यों छोरा, तुम मोबाइल हिला रहे हो, तुम्हें करना शादी? बात देख लो, लड़की अच्छी है, बात करना। गुरुजी नहीं, ऐसे नहीं। आपको कोई पसंद है लड़का? हाँ, मुझे एक लड़का पसंद है, पर वो शादी नहीं करना चाहता। क्यों? तो वो बाबा जी बनेगा क्या? पता नहीं। ये बताओ कि मेरा नहीं, किसी को नहीं पता। अब आप चिंता ना करो, अब आप YouTube पर फेमस हो जाएंगे, आपको खूब लड़के मिल जाएंगे। 52 गज का वो गीत गाया है ना, 52 गज का दामन। सुना दीजिए आपकी लाइनें जो हैं, 1-2 लाइन उसी की। तब आपको प्यार हो गया है? हमको शादी उसी से करनी है। 11 साल से प्यार चल रहा है आपका। अभिमान दिखाना छोड़ दिया, तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। मैंने जब से गुरुजी तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़। ले ली सीता मैया हो पहिला ज्ञान, ले ली सीता मैया, रावण हर के ले गईल पूज। अच्छा, कितने दिन के लिए जाती हो मायके? गुरुजी छुट्टियों में तो 1 हफ्ते के लिए। और 1 हफ्ते पति की सेवा कौन, मतलब पति को भोजन कौन देता है? गुरुजी जाना भी तो जरूरी है, साल में। ठीक है, आप जाओ। पर पति को उस समय 1 हफ्ते खिलाता पिलाता कौन है? गुरुजी पहले भी अकेले रहते थे। अच्छा। शादी के पहले? हाँ। तो शादी किस लिए की है कि अकेले रहे? शादी इसलिए की इन्होंने कि अकेले रहे? गुरुजी जाना भी तो जरूरी होता है ना, मन करता है बच्ची। आप मायके गई,
और तब इनकी पड़ोसन को खवाने पिवाने लग गई। फिर बाद में रोगी। इसलिए पति को पल भर के लिए नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि पति को पड़ोसन ताक रही है। लो और 2-4 जमाओ पहले प्यार को। बोले अब तो छोड़ दे। नहीं छोड़ रही है ना सर तो जी। चंडी बनो, महाकाली कब बनोगी? नारी यदि दुर्गा है तो काली महाकाली भी तो है, बन जाओ। जी सर। और अपने पति को मेरा आदमी का तबीयत कभी ठीक ही नहीं रहता है। अच्छा। इतना पानी पीते हैं ना, जो उनका मुंबई का डॉक्टर भी रेफर कर दिया। पानी ज्यादा पीते हो? कितना पी लेते हो? दिन का गुरुजी 22 लीटर रिकॉर्ड है। ये क्या सुन रहा हूँ? 22-24 लीटर और 17 लीटर यूरिन जाना। शरीर के जितने पोषक तत्व हैं जी, इतना पानी पीने से सब बाहर निकल आएंगे फिर। इसलिए शरीर बिल्कुल तुम्हारा ढांचा टाइप का होगा। उनका प्यासी इतना लगता है गुरुजी। कैसे तुमने प्यासी आदमी से शादी कर ली? होता है, पर पुराने लोग कहते थे ना कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती। ऐसे नहीं। माफी चाहती हूँ गुरुजी, ऐसे बोलना नहीं चाहिए, बट मन में भी तो नहीं रखना सही चाहिए। है, महिलाएं भी कितना नहीं तो पति के साथ आप क्यों नहीं रहती हो? वो शराब पीता है शाम को और लड़ाइयाँ करता है। कितनी शराब पी जाता है? 1 पौआ। आप नहीं पीती हो? अब वाकई में उस पे ऐसे एकदम बिहेवियर करता है जैसे भूखा। हाँ। कि पति आपके साथ नहीं रहते? रहते हैं, मगर मुझे मारते हैं, पीटते हैं। जब मैं यहाँ तक के अकेली आई हूँ, 3-4 दिनों से यहाँ ही हूँ आपके आश्रम में। मुझे बहुत अच्छा लगा गुरुजी, मेरा यहाँ जाने से मन नहीं कर रहा। क्यों? मुझे आपके पास रहना है। घर में काम कराती होगी माँ, तो काम से बचने के लिए यहाँ रहना चाहती हो? नहीं, मम्मी काम करती, मैं काम नहीं करती गुरुजी। सब काम मम्मी करते, मैं कुछ काम नहीं करती। बट मुझे अब बहुत अच्छा लग रहा है आपके पास। तो बताइए आप इग्नोर क्यों किए? आपने बोला था हमें अकेले में मिलना है। हाँ, मैं अकेले में नहीं मिलता किसी से। नहीं। बताओ, अकेले मिलना सही है? फिर आप चाहती हो अकेले में मिले, ये गलत है, ये रॉन्ग है। मैं सबके सामने आपको माइक दे रहा हूँ, जो भी जिज्ञासा है पूछो। पर्सनल हो, हम जैसे घर पर पर्सनल है बेटा, तो पर्सनल बात यहाँ के बात कर लो। अब ये कहो कि अकेले में मिलो, अकेले में कैसे मिले? जब बिना मिले आप ये कह सकती हो, तो अकेले मिल लेंगे पता नहीं क्या कह दोगी। ये भी तो डर है। जितना मैं समय दे सकता हूँ ना आपको, उतना ही दे पाऊंगा, और जिस मर्यादा से देना चाहिए मैं उसी मर्यादा से समय देता हूँ। आपकी मनमानी तरीके से मैं आपको समय नहीं देता। महाराज जी सब कहते हैं ना कि बहू खराब होती है, बहू खराब होती है। बहुएं खराब नहीं होती। लेकिन एक समय ऐसा भी आता है कि बहुओं को भी बोलना पड़ता है महाराज जी। जो मेरी ननद कह देती है वही चीजें वो मेरी माता जी करती है, मेरी सास करती है। मैं चाहती हूँ कि मैं एक साथ सबको लेके चलूं, बट मैं कुछ कर नहीं पाती। सही है। जब माँ अपनी बेटी के चक्कर में पड़ जाती है ना, तो फिर वो दोनों माँ बेटी दोनों गुरु शिष्य हो जाती हैं। महाराज जी मैं अकेली कोई हो समझा जाती नहीं सकता। यदि माँ बेटी की ट्यूनिंग बन गई तो फिर उन्हें ब्रह्मा नहीं समझा सकते। ये होता है, स्त्रियां अपनी बेटी के पक्ष में अपने बेटों से बिगाड़ लेती हैं। बहुत सारा केस है ये, एक पहला ऐसा नहीं है। माँ को आजकल बेटे अच्छे नहीं लगते, बेटियां अच्छी लगती हैं, और बेटे बाहर कर देती हैं माएँ, बेटियों को घर में घुसा के रखती हैं। और सुनो, और बेटी भी अकेली चाहिए, दामाद को भी बाहर करा देती, तलाक वलाक करा के चल बाहर। इसलिए तो कहते हैं भारत में जितने भी तलाक होते हैं 90% लड़की की माँ की गलती से होते हैं। आपकी नजर में कोई अच्छा सा लड़का हो तो शादी करा दो मेरी। भाई देख लो, स्पीड में कोई लड़की से करना चाहे शादी तो देख लो भाई, स्वयंवर हो जाए। क्यों छोरा, तुम मोबाइल हिला रहे हो, तुम्हें करना शादी? बात देख लो, लड़की अच्छी है, बात करना। गुरुजी नहीं, ऐसे नहीं। आपको कोई पसंद है लड़का? हाँ, मुझे एक लड़का पसंद है, पर वो शादी नहीं करना चाहता। क्यों? तो वो बाबा जी बनेगा क्या? पता नहीं। ये बताओ कि मेरा रिश्ता क्यों नहीं हो रहा? मतलब बात बनती है लेकिन हो नहीं पाता। आप सबको बता देती होंगी कि मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ। नहीं नहीं, किसी को नहीं पता। अब आप चिंता ना करो, अब आप YouTube पर फेमस हो जाएंगे, आपको खूब लड़के मिल जाएंगे। 52 गज का वो गीत गाया है ना, 52 गज का दामन। सुना दीजिए आपकी लाइनें जो हैं, 1-2 लाइन उसी की। तो आपको प्यार हो गया है? हमको शादी उसी से करनी है। 11 साल से प्यार चल रहा है आपका? जी गुरुजी। तो माँ तो मानने को तैयार नहीं है फिर? हम मम्मी का दिल नहीं दुखाते। तो एक ही स्कूल में पढ़ते थे क्या? जी। ऐसा कोई कदम ना उठाना कि आपकी माँ को रोना पड़े, ऐसा कोई काम ना करना कि आपके बाप को समाज में सिर झुका के चलना पड़े। कुछ ऐसा कर जाओ कि माँ बाप का सिर शर्म से झुके ना, बल्कि गर्व से ऊपर उठे। ठीक है गुरुजी
गुरुजी अच्छे लोगों के साथ क्यों गलत होता है? भाई अच्छे लोगों के साथ इसलिए गलत होता है क्योंकि आम की तरफ ही लाठी और पत्थर फेंके जाते हैं, बबूल की तरफ नहीं। आम की तरफ क्या फेंके जाते हैं? पत्थर। ताकि वो आपको मीठे मीठे फल दे सके। क्या बबूल की तरफ कोई ने पत्थर फेंके? नहीं। अरे जो गुणों से भरा होगा, जो अच्छाई से भरा होगा, उसी को जमाना बुरा भी कहेगा, उसी की तरफ उंगलियां खड़ी होंगी। जब आपकी तरफ उंगलियां खड़ी होने लग जाएं, समझ लो कि आप बहुत अच्छाइयों से भर चुके हैं। आपको पहले उस बुढ़े से प्यार हो गया था क्या? मतलब पहले वो सही रहता, अब ऐसे हो गए। बूढ़े से ब्याह कर लिया, बताओ आपने 20 साल बड़े पति से काहे, मतलब पुरुष से काहे ब्याह किया? जल्दीबाजी में कर लिया था। मैं क्या करूँ ना, मुझे बुढ़ा मिल गया, आपके चक्कर में गाना बना है। डिवोर्स ले लूं, अब क्या करूं? जब आपने उस बुढ़े से ब्याह किया था तब मेरे से तो पूछा नहीं था। अब डिवोर्स ले लूं क्या ये पूछने आ गई? पहले ही पूछा होता तो मैं मना कर देता कि बुढ़े से काहे कर रही हो, 20 साल बड़ा है। नहीं, आप आगे साल 2 साल बड़ा है आदमी, 5 साल बड़ा है चलता है, 20 साल बड़ा है। अब क्या था, बाल बच्चे भी लोग ऐसे रहना तो रहती रहा। तब 50 साल में क्या होगा? अब वो कहते ना तेरे शौक पूरे कर सकता मैं। हाँ तो 50 साल का बुढ़ा तो थर थर खुद कांप रहा होगा। हाँ। वो का शौक पूरा करेगा? आपकी माँ ने ब्याह कराया? नहीं, मैंने अपनी मर्जी से करा था देख के। तो अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई तो खेत? अभी आपको ही पहले सोचना था कि ये बूढ़ा है, ब्याह नहीं करना। पानी पियो छान के, विवाह करो जान के। माँ के कहने पे बीवी को मारना ये कौन सी अच्छी बात है? तो आपको कितनी बार मारा उन्होंने? 3 बार मारा है गुरुजी। उन्हीं की मम्मी कहती है मेरा बेटा मेरा ही रहेगा, तेरा नहीं रहेगा, फिर शादी क्यों करी, अपने पास ही रखती। फिर एक तरफ बीच में खुद सोती है और एक तरफ लड़का को सुलाती है, दूसरी तरफ लड़की को सुलाती है, खुद बीच में सोती है। सास बीच में सो जाती है? अरे पाप लगेगा, नरक जाएगी सास। नहीं सुनती गुरुजी, बहुत तब जाके मैं अपनी मम्मी के घर रह रही हूँ। आप बताओ क्या करना चाहिए? पति को ले आओगे तो समझा दूंगा। ठीक है। आप बोलते हैं कि घर पे झाड़ लगाना चाहिए, ढेर सारे पौधे लगाना चाहिए, तो हमने काफी पौधे लगाए हैं, जिसमें से एक पीपल का झाड़ हमने पीछे लगाया है। ठीक है। तो उसमें बहुत सारे देवी देवताओं का वास होता है और कई लोग कहते हैं कि उसमें प्रेत आत्मा भी रहती है। तो मुझे ये जानना है कि ये क्या सही है क्या? चूंकि घर के अंदर पीपल इसलिए नहीं लगाते क्योंकि पीपल बहुत विशाल होता है, उसकी जड़ें इतनी मोटी मोटी होती हैं, उसकी जड़ों से आपका घर डैमेज हो जाएगा, नींव भी फट जाएगी। इसलिए ऐसी जगह पर जैसे पार्क है, खुली जगह है, वहां पीपल लगाना चाहिए। घर के अंदर लगाने से आज ना सही कल वो पीपल की जड़ डैमेज करेगी। नहीं, खुले मैदान में लगाया है। फिर अच्छा है, फिर अच्छा है। बाकी इसमें प्रेत तो नहीं रहता ना? ना, भूत प्रेत नहीं रहता, ये गलत अफवाह लोगों ने फैला दी। जी गुरुजी। पीपल में स्वयं भगवान श्रीमन नारायण का वास होता है। जहाँ पीपल होता है वो सबसे शुभ स्थान होता है। मैंने जब से गुरुजी तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। मैंने जब से गुरुजी तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़। ले ली सीता मैया हो पहिला ज्ञान, ले ली सीता मैया, रावण हर के ले गईल पूज। अच्छा, कितने दिन के लिए जाती हो मायके? गुरुजी छुट्टियों में तो 1 हफ्ते के लिए। और 1 हफ्ते पति की सेवा कौन, मतलब पति को भोजन कौन देता है? गुरुजी जाना भी तो जरूरी है, साल ठीक है, आप जाओ। पर पति को उस समय 1 हफ्ते खिलाता पिलाता कौन है? गुरुजी पहले भी अकेले रहते थे। अच्छा। शादी के पहले? हाँ। तो शादी किस लिए की है कि अकेले रहे? शादी इसलिए की है इन्होंने कि अकेले रहे? गुरुजी जाना भी तो जरूरी होता है ना, मन करता है बच्ची। आप मायके गई और तब इनकी पड़ोसन को खवाने पिवाने लग गई, फिर बाद में रोगी। इसलिए पति को पल भर के लिए नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि पति को पड़ोसन ताक रही है। लो और 2-4 जमाओ पहले प्यार को। बोले अब तो छोड़ दे। नहीं छोड़ रही है ना सर तो जी। चंडी बनो, महाकाली कब बनोगी? नारी यदि दुर्गा है तो काली महाकाली भी तो है, बन जाओ। जी सर। और अपने पति को मेरा आदमी का तबीयत कभी ठीक ही नहीं रहता है। अच्छा। इतना पानी पीते हैं ना जो उनका मुंबई का डॉक्टर भी रेफर कर दिया। पानी ज्यादा पीते हो? कितना पी लेते हो? दिन का गुरुजी 22 लीटर रिकॉर्ड है। ये क्या सुन रहा हूँ? 22-24 लीटर और 17 लीटर यूरिन जाना। शरीर मतलब के जितने पोषक तत्व हैं जी, इतना पानी पीने से सब बाहर निकल आएंगे फिर। इसलिए शरीर बिल्कुल तुम्हारा ढांचा टाइप का होगा। उनका प्यासी इतना लगता है गुरुजी। कैसे तुमने प्यासी आदमी से शादी कर ली? होता है, पर पुराने लोग कहते थे ना कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती। ऐसे नहीं।
माफी चाहती हूँ गुरुजी, ऐसे बोलना नहीं चाहिए। ठीक है, बट मन में भी तो नहीं रखना चाहिए। सही है, महिलाएं भी कितना नहीं तो पति के साथ आप क्यों नहीं रहती हो? वो शराब पीता है शाम को और लड़ाइयाँ करता है। कितनी शराब पी जाता है? 1 पौआ। आप नहीं पीती हो? अब वाकई में उस पे ऐसे एकदम बिहेवियर करता है जैसे भूखा। भूत? हाँ। कि पति आपके साथ नहीं रहते? रहते हैं मगर मैं मुझे मारते हैं, पीटते हैं। जब मैं यहाँ तक के अकेली आई हूँ, 3-4 दिनों से यहाँ ही हूँ आपके आश्रम में। मुझे बहुत अच्छा लगा गुरुजी, मेरा यहाँ जाने से मन नहीं कर रहा। क्यों? मुझे आपके पास रहना है। घर में काम कराती होगी माँ, तो काम से बचने के लिए यहाँ रहना चाहती हो? नहीं, मम्मी काम करती, मैं काम नहीं करती गुरुजी। सब काम मम्मी करते, मैं कुछ काम नहीं करती। बट मुझे अब बहुत अच्छा लग रहा है आपके पास। तो बताइए आप इग्नोर क्यों किए? आपने बोला था हमें अकेले में मिलना है। हाँ, मैं अकेले में नहीं मिलता किसी से। नहीं। बताओ, अकेले मिलना सही है? फिर आप चाहती हो अकेले में मिले, ये गलत है, ये रॉन्ग है। मैं सबके सामने आपको माइक दे रहा हूँ, जो भी जिज्ञासा है पूछो। पर्सनल हो, हम जैसे घर पर पर्सनल है बेटा, तो पर्सनल बात यहाँ के बात कर लो। अब ये कहो कि अकेले में मिलो, अकेले में कैसे मिले? जब बिना मिले आप ये कह सकती हो, तो अकेले मिल लेंगे पता नहीं क्या कह दोगी। ये भी तो डर है। जितना मैं समय दे सकता हूँ ना आपको, उतना ही दे पाऊंगा, और जिस मर्यादा से देना चाहिए मैं उसी मर्यादा से समय देता हूँ। आपकी मनमानी तरीके से मैं आपको समय नहीं देता। महाराज जी सब कहते हैं ना कि बहू खराब होती है, बहू खराब होती है। बहुएं खराब नहीं होती। लेकिन एक समय ऐसा भी आता है कि बहुओं को भी बोलना पड़ता है महाराज जी। जो मेरी ननद कह देती है वही चीजें वो मेरी माता जी करती है, मेरी सास करती है। मैं चाहती हूँ कि मैं एक साथ सबको लेके चलूं, बट मैं कुछ कर नहीं पाती। सही है, जब माँ अपनी बेटी के चक्कर में पड़ जाती है ना, तो फिर वो दोनों माँ बेटी दोनों गुरु शिष्य हो जाती हैं। महाराज जी मैं अकेली कोई हो समझा जाती नहीं सकता। यदि माँ बेटी की ट्यूनिंग बन गई तो फिर उन्हें ब्रह्मा नहीं समझा सकते। ये होता है, स्त्रियां अपनी बेटी के पक्ष में अपने बेटों से बिगाड़ लेती हैं। बहुत सारा केस है ये, एक पहला ऐसा नहीं है। माँ को आजकल बेटे अच्छे नहीं लगते, बेटियां अच्छी लगती हैं, और बेटे बाहर कर देती हैं माएँ, बेटियों को घर में घुसा के रखती हैं। और सुनो, और बेटी भी अकेली चाहिए, दामाद को भी बाहर करा देती, तलाक वलाक करा के चल बाहर। इसलिए तो कहते हैं भारत में जितने भी तलाक होते हैं 90% लड़की की माँ की गलती से होते हैं। आपकी नजर में कोई अच्छा सा लड़का हो तो शादी करा दो मेरी। भाई देख लो, स्पीड में कोई लड़की से करना चाहे शादी तो देख लो भाई, स्वयंवर हो जाए। क्यों छोरा, तुम मोबाइल हिला रहे हो, तुम्हें करना शादी? बात देख लो, लड़की अच्छी है, बात करना। नहीं, ऐसे नहीं। आपको कोई पसंद है लड़का? हाँ, मुझे एक लड़का पसंद है, पर वो शादी नहीं करना चाहता। क्यों? तो वो बाबा जी बनेगा क्या? पता नहीं। ये बताओ कि मेरा रिश्ता क्यों नहीं हो रहा? मतलब बात बनती है लेकिन हो नहीं पाता। आप सबको बता देती होंगी कि मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ। नहीं, किसी को नहीं पता। अब आप चिंता ना करो, अब आप YouTube पर फेमस हो जाएंगे, आपको खूब लड़के मिल जाएंगे। 52 गज का वो गीत गाया है ना, 52 गज का दामन। सुना दीजिए आपकी लाइनें जो हैं, 1-2 लाइन उसी की। तो आपको प्यार हो गया है? हमको शादी उसी से करनी है। 11 साल से प्यार चल रहा है आपका? जी गुरुजी। तो माँ तो मानने को तैयार नहीं है फिर? हम मम्मी का दिल नहीं दुखाते। तो एक ही स्कूल में पढ़ते थे क्या? जी। ऐसा कोई कदम ना उठाना कि आपकी माँ को रोना पड़े, ऐसा कोई काम ना करना कि आपके बाप को समाज में सिर झुका के चलना पड़े। कुछ ऐसा कर जाओ कि माँ बाप का सिर शर्म से झुके ना, बल्कि गर्व से ऊपर उठे। ठीक है गुरुजी, अच्छे लोगों के साथ क्यों गलत होता है? भाई, अच्छे लोगों के साथ इसलिए गलत होता है क्योंकि आम के तरफ ही लाठी और पत्थर फेंके जाते हैं, बबूल की तरफ नहीं। आम की तरफ क्या फेंके जाते हैं? पत्थर, ताकि वो आपको मीठे मीठे फल दे सके। क्या बबूल की तरफ कोई ने पत्थर फेंके? नहीं। अरे जो गुणों से भरा होगा, जो अच्छाई से भरा होगा, उसी को जमाना बुरा भी कहेगा, उसी की तरफ उंगलियां खड़ी होंगी। जब आपकी तरफ उंगलियां खड़ी होने लग जाएं, समझ लो कि आप बहुत अच्छाइयों से भर चुके हैं। आपको पहले उस बुढ़े से प्यार हो गया था क्या? मतलब पहले वो सही रहता, अब ऐसे हो गए। बूढ़े से ब्याह कर लिया, बताओ आपने 20 साल बड़े पति से काहे, मतलब पुरुष से काहे ब्याह किया? जल्दीबाजी में कर लिया था। मैं क्या करूँ ना, मुझे बुढ़ा मिल गया, आपके चक्कर में गाना बना है। डिवोर्स ले लूं, अब क्या करूं? जब आपने उस बुढ़े से ब्याह किया था तब मेरे से तो पूछा नहीं था। अब डिवोर्स ले लूं क्या ये पूछने आ गई? पहले ही पूछा होता तो मैं मना कर देता कि बुढ़े से काहे कर रही हो, 20 साल बड़ा है। नहीं, अब आगे साल 2 साल बड़ा है आदमी, 5 साल बड़ा है चलता है, 20 साल बड़ा है। अब क्या था, बाल बच्चे भी लोग ऐसे रहना तो रहती रहा। तब 50 साल में क्या होगा?
अब वो कहते ना तेरे शौक पूरे कर सकता मैं। हाँ तो 50 साल का बुढ़ा तो थर थर खुद कांप रहा होगा। हाँ। वो कहाँ शौक पूरा करेगा? आपकी माँ ने ब्याह कराया? नहीं, मैंने अपनी मर्जी से करा था देख के। तो अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई तो खेत। अभी आपको ही पहले सोचना था कि ये बूढ़ा है, ब्याह नहीं करना। पानी पियो छान के, विवाह करो जान के। माँ के कहने पे बीवी को मारना ये कौन सी अच्छी बात है? तो आपको कितनी बार मारा उन्होंने? 3 बार मारा है गुरुजी। उन्हीं की मम्मी कहती है मेरा बेटा मेरा ही रहेगा, तेरा नहीं रहेगा। फिर शादी क्यों करी, अपने पास ही रखती। फिर एक तरफ बीच में खुद सोती है और एक तरफ लड़का को सुलाती है, दूसरी तरफ लड़की को सुलाती है, खुद बीच में सोती है। सास बीच में सो जाती है? अरे पाप लगेगा, नरक जाएगी सास। नहीं सुनती गुरुजी बहुत। तब जाके मैं अपनी मम्मी के घर रह रही हूँ। आप बताओ क्या करना चाहिए? पति को ले आओगे तो समझा दूंगा। ठीक है। आप बोलते हैं कि घर पे झाड़ लगाना चाहिए, ढेर सारे पौधे लगाना चाहिए। तो हमने काफी पौधे लगाए हैं, जिसमें से एक पीपल का झाड़ हमने पीछे लगाया है। ठीक है। तो उसमें बहुत सारे देवी देवताओं का वास होता है और कई लोग कहते हैं कि उसमें प्रेत आत्मा भी रहती है। तो मुझे ये जानना है कि ये क्या सही है क्या? क्योंकि घर के अंदर पीपल इसलिए नहीं लगाते क्योंकि पीपल बहुत विशाल होता है, उसकी जड़ें इतनी मोटी मोटी होती हैं, उसकी जड़ों से आपका घर डैमेज हो जाएगा, नींव भी फट जाएगी। इसलिए ऐसी जगह पर जैसे पार्क है, खुली जगह है, वहां पीपल लगाना चाहिए। घर के अंदर लगाने से आज ना सही कल वो पीपल की जड़ डैमेज करेगी। नहीं, खुले मैदान में लगाया है। फिर अच्छा है, फिर अच्छा है। बाकी उसमें प्रेत तो नहीं रहता ना? ना, भूत प्रेत नहीं रहता, ये गलत अफवाह लोगों ने फैला दी। जी गुरुजी। पीपल में स्वयं भगवान श्रीमन नारायण का वास होता है। जहाँ पीपल होता है वो सबसे शुभ स्थान होता है। मैंने जब से गुरुजी तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। मैंने जब से गुरुजी तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़। ले ली सीता मैया हो पहला ज्ञान, ले ली सीता मैया, रावण हर के ले गईल पूज। अच्छा, कितने दिन के लिए जाती हो मायके? गुरुजी छुट्टियों में तो 1 हफ्ते के लिए। तो और 1 हफ्ते पति की सेवा कौन, मतलब पति को भोजन कौन देता है? गुरुजी जाना भी तो जरूरी है, साल में ठीक है, आप जाओ, आप छुट्टियां जाओ, होती हैं। जाओ। हाँ। पर पति को उस समय 1 हफ्ते खिलाता पिलाता कौन है? गुरुजी पहले भी अकेले रहते थे। अच्छा। शादी के पहले? हाँ। तो शादी किस लिए की है कि अकेले रहे? शादी इसलिए की है इन्होंने कि अकेले रहे? गुरुजी जाना भी तो जरूरी होता है ना, मन करता है बच्ची है। आप मायके गई और तब इनकी पड़ोसन को खवाने पिवाने लग गई, फिर बाद में रोगी। इसलिए पति को पल भर के लिए नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि पति को पड़ोसन ताक रही है। लो और 2-4 जमाओ पहले प्यार को। बोले अब तो छोड़ दे। नहीं छोड़ रही है ना सर तो जी। चंडी बनो, महाकाली कब बनोगी? नारी यदि दुर्गा है तो काली महाकाली भी तो है, बन जाओ। जी सर। और अपने पति को मेरा आदमी का तबीयत कभी ठीक ही नहीं रहता है। अच्छा। इतना पानी पीते हैं ना जो उनका मुंबई का डॉक्टर भी रेफर कर दिया। कितना पानी ज्यादा पीते हो? कितना पी लेते हो? दिन का गुरुजी 22 लीटर रिकॉर्ड है। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? 22-24 लीटर और 17 लीटर यूरिन जाना पड़ता है। शरीर मतलब के उसका- जितने पोषक तत्व हैं जी, इतना पानी पीने से सब बाहर निकल आएंगे फिर। इसलिए शरीर बिल्कुल तुम्हारा ढांचा टाइप का होगा। उनका प्यासी इतना लगता है गुरुजी। कैसे तुमने प्यासी आदमी से शादी कर ली? अब होता है, पर पुराने लोग कहते थे ना कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती। इसलिए माफी चाहती हूँ गुरुजी, ऐसे बोलना नहीं चाहिए, बट मन में भी तो नहीं रखना सही चाहिए। है, महिलाएं भी कितना नहीं तो पति के साथ आप क्यों नहीं रहती हो? वो शराब पीता है शाम को और लड़ाइयाँ करता है। कितनी शराब पी जाता है? 1 पौआ। आप नहीं पीती हो? और बाकी में उस पे ऐसे एकदम बिहेवियर करता है जैसे भूखा। भूत? हाँ। कि पति आपके साथ नहीं रहते? रहते हैं मगर मैं मुझे मारते हैं पीटते हैं। जब मैं यहाँ तक के अकेली आई हूँ, 3-4 दिनों से यहाँ ही हूँ आपके आश्रम में। मुझे बहुत अच्छा लगा गुरुजी, मेरा यहाँ जाने से मन नहीं कर रहा। क्यों? मुझे आपके पास रहना है। घर में काम कराती होगी माँ, तो काम से बचने के लिए यहाँ रहना चाहती हो? नहीं, मम्मी काम करती, मैं काम नहीं करती गुरुजी। सब काम मम्मी करते, मैं कुछ काम नहीं करती। बट मुझे अब बहुत अच्छा लग रहा है आपके पास। तो बताइए आप इग्नोर क्यों किए? आपने बोला था हमें अकेले में मिलना है। हाँ, मैं अकेले में नहीं मिलता किसी से। नहीं। बताओ, अकेले मिलना सही है? फिर
आप चाहती हो अकेले में मिले, ये गलत है, ये रॉन्ग है। मैं सबके सामने आपको माइक दे रहा हूँ, जो भी जिज्ञासा है पूछो। पर्सनल हो, हम जैसे घर पर पर्सनल है बेटा, तो पर्सनल बात यहाँ के बात कर लो। अब ये कहो कि अकेले में मिलो, अकेले में कैसे मिले? जब बिना मिले आप ये कह सकती हो तो अकेले मिल लेंगे पता नहीं क्या कह दोगी। ये भी तो डर है। जितना मैं समय दे सकता हूँ ना आपको, उतना ही दे पाऊंगा, और जिस मर्यादा से देना चाहिए मैं उसी मर्यादा से समय देता हूँ। आपकी मनमानी तरीके से मैं आपको समय नहीं देता। महाराज जी सब कहते हैं ना कि बहू खराब होती है, बहू खराब होती है। बहुएं खराब नहीं होती। लेकिन एक समय ऐसा भी आता है कि बहुओं को भी बोलना पड़ता है महाराज जी। जो मेरी ननद कह देती है वही चीजें वो मेरी माता जी करती है, मेरी सास करती है। मैं चाहती हूँ कि मैं एक साथ सबको, बट मैं कुछ कर नहीं पाती। सही है। जब माँ अपनी बेटी के चक्कर में पड़ जाती है ना, तो फिर वो दोनों माँ बेटी दोनों गुरु शिष्य हो जाती हैं। महाराज जी मैं अकेली कोई हो समझा जाती नहीं सकता। यदि माँ बेटी की ट्यूनिंग बन गई तो फिर उन्हें ब्रह्मा नहीं समझा सकते। ये होता है, स्त्रियां अपनी बेटी के पक्ष में अपने बेटों से बिगाड़ लेती हैं। बहुत सारा केस है ये, एक पहला ऐसा नहीं है। माँ को आजकल बेटे अच्छे नहीं लगते, बेटियां अच्छी लगती हैं, और बेटे बाहर कर देती हैं माएँ, बेटियों को घर में घुसा के रखती हैं। और सुनो, और बेटी भी अकेली चाहिए, दामाद को भी बाहर करा देती, तलाक वलाक करा के चल बाहर। इसलिए तो कहते हैं भारत में जितने भी तलाक होते हैं 90% लड़की की माँ की गलती से होते हैं। आपकी नजर में कोई अच्छा सा लड़का हो तो शादी करा दो मेरी। भाई देख लो, स्पीड में कोई लड़की से करना चाहे शादी तो देख लो भाई, स्वयंवर हो जाए। क्यों छोरा, तुम मोबाइल हिला रहे हो, तुम्हें करना शादी? बात देख लो, लड़की अच्छी है, बात करना। नहीं ऐसे नहीं। आपको कोई पसंद है लड़का? हाँ मुझे एक लड़का पसंद है, पर वो शादी नहीं करना चाहता। क्यों? तो वो बाबा जी बनेगा क्या? पता नहीं। ये बताओ कि मेरा रिश्ता क्यों नहीं हो रहा? मतलब बात बनती है लेकिन हो नहीं पाता। आप सबको बता देती होंगी कि मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ। नहीं किसी को नहीं पता। अब आप चिंता ना करो, अब आप YouTube पर फेमस हो जाएंगी, आपको खूब लड़के मिल जाएंगे। 52 गज का वो गीत गाया है ना, 52 गज का दामन। सुना दीजिए आपकी लाइनें जो हैं, एक दो लाइन उसी की। तो आपको प्यार हो गया है? हमको शादी उसी से करनी है। 11 साल से प्यार चल रहा है आपका? जी गुरुजी। तो माँ तो मानने को तैयार नहीं है फिर? हम मम्मी का दिल नहीं दुखाते। तो एक ही स्कूल में पढ़ते थे क्या? जी। ऐसा कोई कदम ना उठाना कि आपकी माँ को रोना पड़े, ऐसा कोई काम ना करना कि आपके बाप को समाज में सिर झुका के चलना पड़े। कुछ ऐसा कर जाओ कि माँ बाप का सिर शर्म से झुके ना, बल्कि गर्व से ऊपर उठे। ठीक है गुरुजी, अच्छे लोगों के साथ क्यों गलत होता है? भाई अच्छे लोगों के साथ इसलिए गलत होता है क्योंकि आम के तरफ ही लाठी और पत्थर फेंके जाते हैं, बबूल की तरफ नहीं। आम की तरफ क्या फेंके जाते हैं? पत्थर, ताकि वो आपको मीठे मीठे फल दे सके। क्या बबूल की तरफ कोई ने पत्थर फेंके? नहीं। अरे जो गुणों से भरा होगा, जो अच्छाई से भरा होगा, उसी को जमाना बुरा भी कहेगा, उसी की तरफ उंगलियां खड़ी होंगी। जब आपकी तरफ उंगलियां खड़ी होने लग जाएं, समझ लो कि आप बहुत अच्छाइयों से भर चुके हैं। आपको पहले उस बुढ़े से प्यार हो गया था क्या? मतलब पहले वो सही रहता, अब ऐसे हो गए। बूढ़े से ब्याह कर लिया, बताओ आपने 20 साल बड़े पति से काहे, मतलब पुरुष से काहे ब्याह किया? जल्दीबाजी में कर लिया था। मैं क्या करूँ ना, मुझे बुढ़ा मिल गया, आपके चक्कर में गाना बना है। डिवोर्स ले लूं, अब क्या करूं? जब आपने उस बुढ़े से ब्याह किया था तब मेरे से तो पूछा नहीं था। अब डिवोर्स ले लूं क्या ये पूछने आ गई? पहले ही पूछा होता तो मैं मना कर देता कि बुढ़े से काहे कर रही हो, 20 साल बड़ा है। नहीं, आप आगे साल 2 साल बड़ा है आदमी, 5 साल बड़ा है चलता है, 20 साल बड़ा है। अब क्या था, बाल बच्चे भी लोग ऐसे रहना तो रहती रहा। तब 50 साल में क्या होगा? अब वो कहते ना तेरे शौक पूरे कर सकता मैं। हाँ तो 50 साल का बुढ़ा तो थर थर खुद कांप रहा होगा। हाँ। वो का शौक पूरा करेगा? आपकी माँ ने ब्याह कराया? नहीं, मैंने अपनी मर्जी से करा था देख के। तो अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई तो खेत? अभी आपको ही पहले सोचना था कि ये बूढ़ा है, ब्याह नहीं करना। पानी पियो छान के, विवाह करो जान के। माँ के कहने पे बीवी को मारना ये कौन सी अच्छी बात है? तो आपको कितनी बार मारा उन्होंने? 3 बार मारा है गुरुजी। उन्हीं की मम्मी कहती है मेरा बेटा मेरा ही रहेगा, तेरा नहीं रहेगा, फिर शादी क्यों करी, अपने पास ही रखती। फिर एक तरफ बीच में खुद सोती है और एक तरफ लड़का को सुलाती है, दूसरी तरफ लड़की को सुलाती है, खुद बीच में सोती है। सास बीच में सो जाती है? अरे पाप लगेगा, नरक जाएगी सास। नहीं सुनती गुरुजी, बहुत तब जाके मैं अपनी मम्मी के घर रह रही हूँ। आप बताओ क्या करना चाहिए? पति को ले आओगे तो समझा दूंगा। ठीक है। आप बोलते हैं कि घर पे झाड़ लगाना चाहिए, ढेर सारे पौधे लगाना चाहिए, तो हमने काफी पौधे लगाए हैं, जिसमें से एक पीपल का झाड़ हमने पीछे लगाया है। ठीक है। तो उसमें बहुत सारे देवी देवताओं का वास होता है, और कई लोग कहते हैं कि उसमें प्रेत आत्मा भी रहती है। तो मुझे ये जानना है कि ये क्या सही है क्या? चूंकि घर के अंदर पीपल इसलिए नहीं लगाते क्योंकि पीपल बहुत विशाल होता है, उसकी जड़ें इतनी मोटी मोटी होती हैं
उसकी जड़ों से आपका घर डैमेज हो जाएगा, नींव भी फट जाएगी। इसलिए ऐसी जगह पर जैसे पार्क है, खुली जगह है, वहां पीपल लगाना चाहिए। घर के अंदर लगाने से आज ना सही कल वो पीपल की जड़ डैमेज करेगी। नहीं, खुले मैदान में लगाया है। फिर अच्छा है, फिर अच्छा है। बाकी उसमें प्रेत तो नहीं रहता ना? ना, भूत प्रेत नहीं रहता, ये गलत अफवाह लोगों ने फैला दी। जी गुरुजी। पीपल में स्वयं भगवान श्रीमन नारायण का वास होता है। जहाँ पीपल होता है वो सबसे शुभ स्थान होता है। मैंने जब से गुरुजी तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। मैंने जब से गुरुजी तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़। ले ली सीता मैया हो पहिला ज्ञान, ले ली सीता मैया, रावण हर के ले गईल पूज। अच्छा, कितने दिन के लिए जाती हो मायके? गुरुजी छुट्टियों में तो 1 हफ्ते के लिए। तो और 1 हफ्ते पति की सेवा कौन, मतलब पति को भोजन कौन देता है? गुरुजी जाना भी तो जरूरी है, साल में ठीक है, आप जाओ, आप छुट्टियां जाओ, होती जाओ। हैं। पर पति को उस समय 1 हफ्ते खिलाता पिलाता कौन है? गुरुजी पहले भी अकेले रहते थे। अच्छा। शादी के पहले? हाँ। तो शादी किस लिए की है कि अकेले रहे? शादी इसलिए की है इन्होंने कि अकेले रहे? गुरुजी जाना भी तो जरूरी होता है ना, मन करता है बच्चे। आप मायके गई और तब इनकी पड़ोसन को खवाने पिवाने लग गई, फिर बाद में रोगी। इसलिए पति को पल भर के लिए नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि पति को पड़ोसन ताक रही है। लो और 2-4 जमाओ पहले प्यार को। बोले अब तो छोड़ दे। नहीं छोड़ रही है ना सर तो जी। चंडी बनो, महाकाली कब बनोगी? नारी यदि दुर्गा है तो काली महाकाली भी तो है, बन जाओ। जी सर। और अपने पति को मेरा आदमी का तबीयत कभी ठीक ही नहीं रहता है। अच्छा। इतना पानी पीते हैं ना, जो उनका मुंबई का डॉक्टर भी रेफर कर दिया। कितना पानी ज्यादा पीते हो? कितना पी लेते हो? दिन का गुरुजी 22 लीटर रिकॉर्ड है। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? 22-24 लीटर और 17 लीटर यूरिन जाना पड़ता है। शरीर मतलब के उसका- जितने पोषक तत्व हैं जी, इतना पानी पीने से सब बाहर निकल आएंगे फिर। इसलिए शरीर बिल्कुल तुम्हारा ढांचा टाइप का होगा। उनका प्यासी इतना लगता है गुरुजी। कैसे तुमने प्यासी आदमी से शादी कर ली? अब होता है, पर पुराने लोग कहते थे ना कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती। इसलिए माफी चाहती हूँ गुरुजी, ऐसे बोलना नहीं चाहिए, बट मन में भी तो नहीं रखना सही चाहिए। है, महिलाएं भी कितना नहीं तो पति के साथ आप क्यों नहीं रहती हो? वो शराब पीता है शाम को और लड़ाइयाँ करता है। कितनी शराब पी जाता है? 1 पौआ। आप नहीं पीती हो? और बाकी में उस पे ऐसे एकदम बिहेवियर करता है जैसे भूख। हाँ। कि पति आपके साथ नहीं रहते? रहते हैं, मगर मुझे मारते हैं, पीटते हैं। जब मैं यहाँ तक के अकेली आई हूँ, 3-4 दिनों से यहाँ ही हूँ आपके आश्रम में। मुझे बहुत अच्छा लगा गुरुजी, मेरा यहाँ जाने से मन नहीं कर रहा। क्यों? मुझे आपके पास रहना है। घर में काम कराती होगी माँ, तो काम से बचने के लिए यहाँ रहना चाहती हो? नहीं, मम्मी काम करती, मैं काम नहीं करती गुरुजी। सब काम मम्मी करते, मैं कुछ काम नहीं करती। बट मुझे अब बहुत अच्छा लग रहा है आपके पास। तो बताइए आप इग्नोर क्यों किए? आपने बोला था हमें अकेले में मिलना है। हाँ, मैं अकेले में नहीं मिलता किसी से। नहीं। बताओ, अकेले मिलना सही है? फिर आप चाहती हो अकेले में मिले, ये गलत है, ये रॉन्ग है। मैं सबके सामने आपको माइक दे रहा हूँ, जो भी जिज्ञासा है पूछो। पर्सनल हो, हम जैसे घर पर पर्सनल है बेटा, तो पर्सनल बात यहाँ के बात कर लो। अब ये कहो कि अकेले में मिलो, अकेले में कैसे मिले? जब बिना मिले आप ये कह सकती हो, तो अकेले मिल लेंगे पता नहीं क्या कह दोगी। ये भी तो डर है। जितना मैं समय दे सकता हूँ ना आपको, उतना ही दे पाऊंगा, और जिस मर्यादा से देना चाहिए मैं उसी मर्यादा से समय देता हूँ। आपकी मनमानी तरीके से मैं आपको समय नहीं देता। महाराज जी, सब कहते हैं ना कि बहू खराब होती है, बहू खराब होती है। बहुएं खराब नहीं होती। लेकिन एक समय ऐसा भी आता है कि बहुओं को भी बोलना पड़ता है महाराज जी। जो मेरी ननद कह देती है वही चीजें वो मेरी माता जी करती है, मेरी सास करती है। मैं चाहती हूँ कि मैं एक साथ सबको लेके चलूं, बट मैं कुछ कर नहीं पाती। सही है, जब माँ अपनी बेटी के चक्कर में पड़ जाती है ना, तो फिर वो दोनों माँ बेटी दोनों गुरु शिष्य हो जाती हैं। महाराज जी, मैं उन्हें अकेली कोई हो समझा जाती नहीं हूँ। सकता। यदि माँ बेटी की ट्यूनिंग बन गई तो फिर उन्हें ब्रह्मा नहीं समझा सकते। ये होता है, स्त्रियां अपनी बेटी के पक्ष में अपने बेटों से बिगाड़ लेती है। बहुत सारा केस है ये, एक पहला ऐसा नहीं है। माँ को आजकल बेटे अच्छे नहीं लगते, बेटियां अच्छी लगती हैं, और बेटे बाहर कर देती हैं माएँ, बेटियों को घर में घुसा के रखती हैं। और सुनो,
और बेटी भी अकेली चाहिए, दामाद को ही बाहर करा देती, तलाक वलाक करा के चल बाहर। इसलिए तो कहते हैं भारत में जितने भी तलाक होते हैं 90% लड़की की माँ की गलती से होते हैं। आपकी नजर में कोई अच्छा सा लड़का हो तो शादी करा दो मेरी। भाई देख लो, स्पीड में कोई लड़की से करना चाहे शादी तो देख लो भाई, स्वयंवर हो जाए। क्यों छोरा, तुम मोबाइल हिला रहे हो, तुम्हें करना शादी? बात देख लो, लड़की अच्छी है, बात करना। गुरुजी नहीं, ऐसे नहीं। आपको कोई पसंद है लड़का? हाँ, मुझे एक लड़का पसंद है, पर वो शादी नहीं करना चाहता। क्यों? तो वो बाबा जी बनेगा क्या? पता नहीं, ये बताओ कि मेरा रिश्ता क्यों नहीं हो रहा। मतलब बात बनती है लेकिन हो नहीं पाता। आप सबको बता देती हूँ कि मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ। नहीं नहीं, किसी को नहीं पता। अब आप चिंता ना करो, अब आप YouTube पर फेमस हो जाएंगे, आपको खूब लड़के मिल जाएंगे। 52 गज का वो गीत गाया है ना, 52 गज का दामन। सुना दीजिए आपकी लाइनें जो हैं, 1-2 लाइन उसी की। तो आपको प्यार हो गया है? हमको शादी उसी से करनी है। 11 साल से प्यार चल रहा है आपका? जी गुरुजी। तो माँ तो मानने को तैयार नहीं है, फिर? हम मम्मी का दिल नहीं दुखाते। तो एक ही स्कूल में पढ़ते थे क्या? जी। ऐसा कोई कदम ना उठाना कि आपकी माँ को रोना पड़े, ऐसा कोई काम ना करना कि आपके बाप को समाज में सिर झुका के चलना पड़े। कुछ ऐसा कर जाओ कि माँ बाप का सिर शर्म से झुके ना, बल्कि गर्व से ऊपर उठे। ठीक है? गुरुजी, अच्छे लोगों के साथ क्यों गलत होता है? भाई अच्छे लोगों के साथ इसलिए गलत होता है क्योंकि आम की तरफ ही लाठी और पत्थर फेंके जाते हैं, बबूल की तरफ नहीं। आम की तरफ क्या फेंके जाते हैं? पत्थर, ताकि वो आपको मीठे मीठे फल दे सके। क्या बबूल की तरफ कोई ने पत्थर फेंके? नहीं। अरे जो गुणों से भरा होगा, जो अच्छाई से भरा होगा, उसी को जमाना बुरा भी कहेगा, उसी की तरफ उंगलियां खड़ी होंगी। जब आपकी तरफ उंगलियां खड़ी होने लग जाएं, समझ लो कि आप बहुत अच्छाइयों से भर चुके हैं। आपको पहले उस बुढ़े से प्यार हो गया था क्या? मतलब पहले वो सही रहता, अब ऐसे हो गए। बूढ़े से ब्याह कर लिया, बताओ आपने? 20 साल बड़े पति से काहे, मतलब पुरुष से काहे ब्याह किया? जल्दीबाजी में कर लिया था। मैं क्या करूँ ना, मुझे बुढ़ा मिल गया, आपके चक्कर में गाना बना है। डिवोर्स ले लूं, अब क्या करूं? जब आपने उस बुढ़े से ब्याह किया था तब मेरे से तो पूछा नहीं था। अब डिवोर्स ले लूं क्या ये पूछने आ गई? पहले ही पूछा होता तो मैं मना कर देता कि बुढ़े से काहे कर रही हो, 20 साल बड़ा है। नहीं, आप आगे साल 2 साल बड़ा है आदमी, 5 साल बड़ा है चलता है, 20 साल बड़ा है। अब क्या था, बाल बच्चे मिलेंगे, ऐसी रहना तो रहती रहा। तब 50 साल में क्या होगा? अब वो कहते ना तेरे शौक पूरे कर सकता मैं। हाँ, तो 50 साल का बुढ़ा तो थर थर खुद कांप रहा होगा। हाँ। वो का शौक पूरा करेगा? आपकी माँ ने ब्याह कराया? नहीं, मैंने अपनी मर्जी से करा था, देख के। तो अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई तो खेत? अभी आपको ही पहले सोचना था कि ये बूढ़ा है, ब्याह नहीं करना। पानी पियो छान के, विवाह करो जान के। माँ के कहने पे बीवी को मारना ये कौन सी अच्छी बात है? तो आपको कितनी बार मारा उन्होंने? 3 बार मारा है गुरुजी। उन्हीं की मम्मी कहती है मेरा बेटा मेरा ही रहेगा, तेरा नहीं रहेगा, फिर शादी क्यों करी, अपने पास ही रखती। फिर एक तरफ बीच में खुद सोती है और एक तरफ लड़का को सुलाती है, दूसरी तरफ लड़की को सुलाती है, खुद बीच में सोती है। सास बीच में सो जाती है? अरे पाप लगेगा, नरक जाएगी सास। नहीं सुनती गुरुजी, बहुत। तब जाके मैं अपनी मम्मी के घर रह रही हूँ। आप बताओ क्या करना चाहिए? पति को ले आओगे तो समझा दूंगा। ठीक है। आप बोलते हैं कि घर पे झाड़ लगाना चाहिए, ढेर सारे पौधे लगाना चाहिए। तो हमने काफी पौधे लगाए हैं, जिसमें से एक पीपल का झाड़ हमने पीछे लगाया है। ठीक है। तो उसमें बहुत सारे देवी देवताओं का वास होता है, और कई लोग कहते हैं कि उसमें प्रेत आत्मा भी रहती है। तो मुझे ये जानना है कि ये क्या सही है क्या? चूंकि घर के अंदर पीपल इसलिए नहीं लगाते क्योंकि पीपल बहुत विशाल होता है, उसकी जड़ें इतनी मोटी मोटी होती हैं, उसकी जड़ों से आपका घर डैमेज हो जाएगा, नींव भी फट जाएगी। इसलिए ऐसी जगह पर जैसे पार्क है, खुली जगह है, वहां पीपल लगाना चाहिए। घर के अंदर लगाने से आज ना सही कल वो पीपल की जड़ डैमेज करेगी। नहीं, खुले मैदान में लगाया है। फिर अच्छा है, फिर अच्छा है। बाकी उसमें प्रेत तो नहीं रहता ना? भूत प्रेत नहीं रहता, ये गलत अफवाह लोगों ने फैला दी। जी गुरुजी। पीपल में स्वयं भगवान श्रीमन नारायण का वास होता है। जहाँ पीपल होता है वो सबसे शुभ स्थान होता है। मैंने जब से गुरुजी तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। मैंने जब से गुरुजी तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़। ले ली सीता मैया हो पहिला ज्ञान, ले ली सीता मैया, रावण हर के ले गईल पूज। अच्छा, कितने दिन के लिए जाती हो मायके? गुरुजी छुट्टियों में तो 1 हफ्ते के लिए। और 1 हफ्ते पति की सेवा कौन, मतलब पति को भोजन कौन देता है? गुरुजी जाना भी तो जरूरी है, साल में। ठीक है, आप जाओ, आप जाओ, जाओ। हाँ। पर पति को उस समय 1 हफ्ते खिलाता पिलाता कौन है? गुरुजी पहले भी अकेले रहते थे। अच्छा। शादी के पहले? हाँ। तो शादी किस लिए की है कि अकेले रहे?
शादी इसलिए की इन्होंने कि अकेले रहे। गुरुजी जाना भी तो जरूरी होता है ना, मन करता है बच्ची आप मायके गई और तब इनकी पड़ोसन को खवाने पिवाने लग गई, फिर बाद में रोगी। इसलिए पति को पल भर के लिए नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि पति को पड़ोसन ताक रही है। लो और 2-4 जमाओ पहले प्यार को। बोले अब तो छोड़ दे। नहीं छोड़ रही है ना सर तो जी। चंडी बनो, महाकाली कब बनोगी? नारी यदि दुर्गा है तो काली महाकाली भी तो है, बन जाओ। जी सर। और अपने पति को मेरा आदमी का तबीयत कभी ठीक ही नहीं रहता है। अच्छा। इतना पानी पीते हैं ना जो उनका मुंबई का डॉक्टर भी रेफर कर दिया। पानी ज्यादा पीते हो? कितना पी लेते हो? दिन का गुरुजी 22 लीटर रिकॉर्ड है। ये क्या सुन रहा हूँ? 22-24 लीटर और 17 लीटर यूरिन जाना। शरीर के जितने पोषक तत्व हैं जी, इतना पानी पीने से सब बाहर निकल आएंगे फिर। इसलिए शरीर बिल्कुल तुम्हारा ढांचा टाइप का हो गया। उनका प्यासी इतना लगता है गुरुजी। कैसे तुमने प्यासी आदमी से शादी कर ली? होता है, पर पुराने लोग कहते थे ना कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती। ऐसे नहीं। माफी चाहती हूँ गुरुजी, ऐसे बोलना नहीं चाहिए, बट मन में भी तो नहीं रखना चाहिए। सही है, महिलाएं भी कितना नहीं तो पति के साथ आप क्यों नहीं रहती हो? वो शराब पीता है शाम को और लड़ाइयाँ करता है। कितनी शराब पी जाता है? 1 पौआ। आप नहीं पीती हो? अब वाकई में उस पे ऐसे एकदम बिहेवियर करता है जैसे भूखा। हाँ। कि पति आपके साथ नहीं रहते? रहते हैं, मगर मुझे मारते हैं, पीटते हैं। जब मैं यहाँ तक के अकेली आई हूँ, 3-4 दिनों से यहाँ ही हूँ आपके आश्रम में। मुझे बहुत अच्छा लगा गुरुजी, मेरा यहाँ जाने से मन नहीं कर रहा। क्यों? मुझे आपके पास रहना है। घर में काम कराती होगी माँ, तो काम से बचने के लिए यहाँ रहना चाहती हो? नहीं, मम्मी काम करती, मैं काम नहीं करती गुरुजी। सब काम मम्मी करते, मैं कुछ काम नहीं करती। बट मुझे अब बहुत अच्छा लग रहा है आपके पास। तो बताइए आप इग्नोर क्यों किए? आपने बोला था हमें अकेले में मिलना है। हाँ, मैं अकेले में नहीं मिलता किसी से। नहीं। बताओ, अकेले मिलना सही है? फिर आप चाहती हो अकेले में मिले, ये गलत है, ये रॉन्ग है। मैं सबके सामने आपको माइक दे रहा हूँ, जो भी जिज्ञासा है पूछो। पर्सनल हो, हम जैसे घर पर पर्सनल है बेटा, तो पर्सनल बात यहाँ के बात कर लो। अब ये कहो कि अकेले में मिलो, अकेले में कैसे मिले? जब बिना मिले आप ये कह सकती हो, तो अकेले मिल लेंगे पता नहीं क्या कह दोगी। ये भी तो डर है। जितना मैं समय दे सकता हूँ ना आपको, उतना ही दे पाऊंगा, और जिस मर्यादा से देना चाहिए मैं उसी मर्यादा से समय देता हूँ। आपकी मनमानी तरीके से मैं आपको समय नहीं देता। महाराज जी सब कहते हैं ना कि बहू खराब होती है, बहू खराब होती है। बहुएं खराब नहीं होती। लेकिन एक समय ऐसा भी आता है कि बहुओं को भी बोलना पड़ता है महाराज जी। जो मेरी ननद कह देती है वही चीजें वो मेरी माता जी करती है, मेरी सास करती है। मैं चाहती हूँ कि मैं एक साथ सबको लेके चलूं, बट मैं कुछ कर नहीं पाती। सही है, जब माँ अपनी बेटी के चक्कर में पड़ जाती है ना, तो फिर वो दोनों माँ बेटी दोनों गुरु शिष्य हो जाती हैं। महाराज जी मैं अकेली कोई हो समझा जाती नहीं सकता। यदि माँ बेटी की ट्यूनिंग बन गई तो फिर उन्हें ब्रह्मा नहीं समझा सकते। ये होता है, स्त्रियां अपनी बेटी के पक्ष में अपने बेटों से बिगाड़ लेती है। बहुत सारा केस है ये, एक पहला ऐसा नहीं है। माँ को आजकल बेटे अच्छे नहीं लगते, बेटियां अच्छी लगती हैं, और बेटे बाहर कर देती हैं माएं, बेटियों को घर में घुसा के रखती हैं। और सुनो, और बेटी भी अकेली चाहिए, दामाद को भी बाहर करा देती, तलाक वलाक करा के चल बाहर। इसलिए तो कहते हैं भारत में जितने भी तलाक होते हैं 90% लड़की की माँ की गलती से होते हैं। आपकी नजर में कोई अच्छा सा लड़का हो तो शादी करा दो मेरी। भाई देख लो, स्पीड में कोई लड़की से करना चाहे शादी तो देख लो भाई, स्वयंवर हो जाए। क्यों छोरा, तुम मोबाइल हिला रहे हो, तुम्हें करना शादी? बात देख लो, लड़की अच्छी है, बात करना। गुरुजी नहीं, ऐसे नहीं। आपको कोई पसंद है लड़का? हाँ, मुझे एक लड़का पसंद है, पर वो शादी नहीं करना चाहता। क्यों? तो वो बाबा जी बनेगा क्या? पता नहीं। ये बताओ कि मेरा रिश्ता क्यों नहीं हो रहा? मतलब बात बनती है लेकिन हो नहीं पाता। आप सबको बता देती होंगी कि मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ। नहीं नहीं, किसी को नहीं पता। अब आप चिंता ना करो, अब आप यूट्यूब पर फेमस हो जाएंगे, आपको खूब लड़के मिल जाएंगे। 52 गज का वो गीत गाया है ना, 52 गज का दामन। सुना दीजिए आपकी लाइनें जो हैं, 1-2 लाइन उसी की। तब आपको प्यार हो गया है? हमको शादी उसी से करनी है। 11 साल से प्यार चल रहा है आपका? जी गुरुजी। तो माँ तो मानने को तैयार नहीं है फिर? हम मम्मी का दिल नहीं दुखाते। तो एक ही स्कूल में पढ़ते थे क्या? जी। ऐसा कोई कदम ना उठाना कि आपकी माँ को रोना पड़े, ऐसा कोई काम ना करना कि आपके बाप को समाज में सिर झुका के चलना पड़े। कुछ ऐसा कर जाओ
कि माँ बाप का सिर शर्म से झुके ना बल्कि गर्व से ऊपर उठे। ठीक है गुरुजी, अच्छे लोगों के साथ क्यों गलत होता है? भाई, अच्छे लोगों के साथ इसलिए गलत होता है क्योंकि आम की तरफ ही लाठी और पत्थर फेंके जाते हैं, बबूल की तरफ नहीं। आम की तरफ क्या फेंके जाते हैं? पत्थर, ताकि वो आपको मीठे मीठे फल दे सके। क्या बबूल की तरफ कोई ने पत्थर फेंके? नहीं। अरे जो गुणों से भरा होगा, जो अच्छाई से भरा होगा, उसी को जमाना बुरा भी कहेगा, उसी की तरफ उंगलियां खड़ी होंगी। जब आपकी तरफ उंगलियां खड़ी होने लग जाएं, समझ लो कि आप बहुत अच्छाइयों से भर चुके हैं। आपको पहले उस बुढ़े से प्यार हो गया था क्या? मतलब पहले वो सही रहता, अब ऐसे हो गए। बूढ़े से ब्याह कर लिया, बताओ आपने 20 साल बड़े पति से काहे, मतलब पुरुष से काहे ब्याह किया? जल्दीबाजी में कर लिया था। मैं क्या करूँ ना, मुझे बुढ़ा मिल गया, आपके चक्कर में गाना बना है। डिवोर्स ले लूं, अब क्या करूं? जब आपने उस बुढ़े से ब्याह किया था तब मेरे से तो पूछा नहीं था। अब डिवोर्स ले लूं क्या ये पूछने आ गई? पहले ही पूछा होता तो मैं मना कर देता कि बुढ़े से काहे कर रही हो, 20 साल बड़ा है। नहीं, अब आगे साल 2 साल बड़ा है आदमी, 5 साल बड़ा है चलता है, 20 साल बड़ा है। अब क्या था, बाल बच्चे भी लोग ऐसे रहना तो रहती रहा। तब 50 साल में क्या होगा? अब वो कहते ना तेरे शौक पूरे कर सकता मैं। हाँ, तो 50 साल का बुढ़ा तो थर-थर खुद कांप रहा होगा। हाँ। वो कहाँ शौक पूरा करेगा? आपकी माँ ने ब्याह कराया? नहीं, मैंने अपनी मर्जी से करा था देख के। तो अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई तो खेत? अभी आपको ही पहले सोचना था कि ये बूढ़ा है, ब्याह नहीं करना। पानी पियो छान के, विवाह करो जान के। माँ के कहने पे बीवी को मारना ये कौन सी अच्छी बात है? तो आपको कितनी बार मारा उन्होंने? 3 बार मारा है गुरुजी। उन्हीं की मम्मी कहती है मेरा बेटा मेरा ही रहेगा, तेरा नहीं रहेगा। फिर शादी क्यों करी, अपने पास ही रखती। फिर एक तरफ बीच में खुद सोती है और एक तरफ लड़का को सुलाती है, दूसरी तरफ लड़की को सुलाती है, खुद बीच में सोती है। सास बीच में सो जाती है? अरे पाप लगेगा, नरक जाएगी सास। नहीं सुनती गुरुजी, बहुत तब जाके मैं अपनी मम्मी के घर रह रही हूँ। आप बताओ क्या करना चाहिए? पति को ले आओगे तो समझा दूंगा। ठीक है। आप बोलते हैं कि घर पे झाड़ लगाना चाहिए, ढेर सारे पौधे लगाना चाहिए। तो हमने काफी पौधे लगाए हैं, जिसमें से एक पीपल का झाड़ हमने पीछे लगाया है। ठीक है। तो उसमें बहुत सारे देवी देवताओं का वास होता है, और कई लोग कहते हैं कि उसमें प्रेत आत्मा भी रहती है। तो मुझे ये जानना है कि ये क्या सही है क्या? चूंकि घर के अंदर पीपल इसलिए नहीं लगाते क्योंकि पीपल बहुत विशाल होता है, उसकी जड़ें इतनी मोटी मोटी होती हैं, उसकी जड़ों से आपका घर डैमेज हो जाएगा, नींव भी फट जाएगी। इसलिए ऐसी जगह पर जैसे पार्क है, खुली जगह है, वहां पीपल लगाना चाहिए। घर के अंदर लगाने से आज ना सही कल वो पीपल की जड़ डैमेज करेगी। नहीं, खुले मैदान में लगाया है। फिर अच्छा है, फिर अच्छा है। बाकी इसमें प्रेत तो नहीं रहता ना? ना, भूत प्रेत नहीं रहता, ये गलत अफवाह लोगों ने फैला दी। जी गुरुजी। पीपल में स्वयं भगवान श्रीमन नारायण का वास होता है। जहाँ पीपल होता है वो सबसे शुभ स्थान होता है। मैंने जब से गुरुजी तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। मैंने जब से गुरुजी तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़। ले ली सीता मैया हो पहिला ज्ञान, ले ली सीता मैया, रावण हर के ले गईल पूज। अच्छा, कितने दिन के लिए जाती हो मायके? गुरुजी छुट्टियों में तो 1 हफ्ते के लिए। और 1 हफ्ते पति की सेवा कौन, मतलब पति को भोजन कौन देता है? गुरुजी जाना भी तो जरूरी है, साल में ठीक है, आप छुट्टियां जाओ। हाँ। पर पति को उस समय 1 हफ्ते खिलाता पिलाता कौन है? गुरुजी पहले भी अकेले रहते थे। अच्छा। शादी के पहले? हाँ। तो शादी किस लिए की है कि अकेले रहे? शादी इसलिए की है इन्होंने कि अकेले रहे? गुरुजी जाना भी तो जरूरी होता है ना, मन करता है बच्ची। आप मायके गई और तब इनकी पड़ोसन को खवाने पिवाने लग गई, फिर बाद में रोगी। इसलिए पति को पल भर के लिए नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि पति को पड़ोसन ताक रही है। लो और 2-4 जमाओ पहले प्यार को। बोले अब तो छोड़ दे। नहीं छोड़ रही है ना सर तो जी। चंडी बनो, महाकाली कब बनोगी? नारी यदि दुर्गा है तो काली महाकाली भी तो है, बन जाओ। जी सर। और अपने पति को मेरा आदमी का तबीयत कभी ठीक ही नहीं रहता है। अच्छा। इतना पानी पीते हैं ना, जो उनका मुंबई का डॉक्टर भी रेफर कर दिया। कितना पानी ज्यादा पीते हो? कितना पी लेते हो? दिन का गुरुजी 22 लीटर रिकॉर्ड है। ये क्या सुन रहा हूँ? 22-24 लीटर और 17 लीटर यूरिन जाना। शरीर के जितने पोषक तत्व हैं जी, इतना पानी पीने से सब बाहर निकल आएंगे फिर। इसलिए शरीर बिल्कुल तुम्हारा ढांचा टाइप का होगा। उनका प्यासी इतना लगता है गुरुजी। कैसे तुमने प्यासी आदमी से शादी कर ली? होता है, पर पुराने लोग कहते थे ना,
कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती। ऐसे नहीं। माफी चाहती हूँ गुरुजी, ऐसे बोलना नहीं चाहिए, बट मन में भी तो नहीं रखना सही चाहिए। है, महिलाएं भी कितना नहीं तो पति के साथ आप क्यों नहीं रहती हो? वो शराब पीता है शाम को और लड़ाइयाँ करता है। कितनी शराब पी जाता है? 1 पौआ। आप नहीं पीती हो? और बाकी में उस पे ऐसे एकदम बिहेवियर करता है जैसे भूख हाँ। कि पति आपके साथ नहीं रहते? रहते हैं, मगर मैं मुझे मारते हैं, पीटते हैं। जब मैं यहाँ तक के अकेली आई हूँ, 3-4 दिनों से यहाँ आई हूँ आपके आश्रम में, मुझे बहुत अच्छा लगा। गुरुजी मेरा यहाँ जाने से मन नहीं कर रहा। क्यों? मुझे आपके पास रहना है। घर में काम कराती होगी माँ, तो काम से बचने के लिए यहाँ रहना चाहती हो? नहीं, मम्मी काम करती, मैं काम नहीं करती गुरुजी। सब काम मम्मी करते, मैं कुछ काम नहीं करती, बट मुझे अब बहुत अच्छा लग रहा है आपके पास। तो बताइए आप इग्नोर क्यों किए? आपने बोला था हमें अकेले में मिलना है। हाँ, मैं अकेले में नहीं मिलता किसी से। नहीं। बताओ, अकेले मिलना सही है? फिर आप चाहती हो अकेले में मिले, ये गलत है, ये रॉन्ग है। मैं सबके सामने आपको माइक दे रहा हूँ, जो भी जिज्ञासा है पूछो। पर्सनल हो, हम जैसे घर पर पर्सनल है बेटा, तो पर्सनल बात यहाँ के बात कर लो। अब ये कहो कि अकेले में मिलो, अकेले में कैसे मिले? जब बिना मिले आप ये कह सकती हो, तो अकेले मिल लेंगे पता नहीं क्या कह दोगी। ये भी तो डर है। जितना मैं समय दे सकता हूँ ना आपको, उतना ही दे पाऊंगा, और जिस मर्यादा से देना चाहिए मैं उसी मर्यादा से समय देता हूँ। आपकी मनमानी तरीके से मैं आपको समय नहीं देता। महाराज जी सब कहते हैं ना कि बहू खराब होती है, बहू खराब होती है। बहुएं खराब नहीं होती। लेकिन एक समय ऐसा भी आता है कि बहुओं को भी बोलना पड़ता है महाराज जी। जो मेरी ननद कह देती है वही चीजें वो मेरी माता जी करती है, मेरी सास करती है। मैं चाहती हूँ कि मैं एक साथ सबको लेके चलूं, बट मैं कुछ कर नहीं पाती। सही है, जब माँ अपनी बेटी के चक्कर में पड़ जाती है ना, तो फिर वो दोनों माँ बेटी दोनों गुरु शिष्य हो जाती हैं। महाराज जी मैं अकेली कोई हो समझा जाती नहीं सकता। यदि माँ बेटी की ट्यूनिंग बन गई तो फिर उन्हें ब्रह्मा नहीं समझा सकते। ये होता है, स्त्रियां अपनी बेटी के पक्ष में अपने बेटों से बिगाड़ लेती है। बहुत सारा केस है ये, एक पहला ऐसा नहीं है। माँ को आजकल बेटे अच्छे नहीं लगते, बेटियां अच्छी लगती हैं, और बेटे बाहर कर देती है माँ, बेटियों को घर में घुसा के रखती हैं। और सुनो, और बेटी भी अकेली चाहिए, दामाद को भी बाहर करा देती, तलाक वलाक करा के चल बाहर। इसलिए तो कहते हैं भारत में जितने भी तलाक होते हैं 90% लड़की की माँ की गलती से होते हैं। आपकी नजर में कोई अच्छा सा लड़का हो तो शादी करा दो मेरी। भाई देख लो, स्पीड में कोई लड़की से करना चाहे शादी तो देख लो भाई, स्वयंवर हो जाए। क्यों छोरा, तुम मोबाइल हिला रहे हो, तुम्हें करना शादी? बात देख लो, लड़की अच्छी है, बात करना। गुरुजी नहीं, ऐसे नहीं। आपको कोई पसंद है लड़का? हाँ, मुझे एक लड़का पसंद है, पर वो शादी नहीं करना चाहता। क्यों? तो वो बाबा जी बनेगा क्या? पता नहीं। ये बताओ कि मेरा रिश्ता क्यों नहीं हो रहा? मतलब बात बनती है लेकिन हो नहीं पाता। आप सबको बता देती होंगी कि मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ। नहीं नहीं, किसी को नहीं पता। अब आप चिंता ना करो, अब आप यूट्यूब पर फेमस हो जाएंगे, आपको खूब लड़के मिल जाएंगे। 52 गज का वो गीत गाया है ना, 52 गज का दामन। सुना दीजिए आपकी लाइनें जो हैं, 1-2 लाइन उसी की। तो आपको प्यार हो गया है? हमको शादी उसी से करनी है। 11 साल से प्यार चल रहा है आपका? जी गुरुजी। तो माँ तो मानने को तैयार नहीं है फिर? हम मम्मी का दिल नहीं दुखाते। तो एक ही स्कूल में पढ़ते थे क्या? जी। ऐसा कोई कदम ना उठाना कि आपकी माँ को रोना पड़े, ऐसा कोई काम ना करना कि आपके बाप को समाज में सिर झुका के चलना पड़े। कुछ ऐसा कर जाओ कि माँ बाप का सिर शर्म से झुके ना, बल्कि गर्व से ऊपर उठे। ठीक है? गुरुजी अच्छे लोगों के साथ क्यों गलत होता है? भाई अच्छे लोगों के साथ इसलिए गलत होता है क्योंकि आम के तरफ ही लाठी और पत्थर फेंके जाते हैं,